अस्सलाम वालेकुम। मॉर्निंग डिलाइट में मैं हूं आपकी होस्ट अनम सूर्या। आप सबको खुश आमदीद कहती हूं। एक नई सुबह के साथ हम आपके लिए हाजिर हैं। इंतज़ार आप भी करते होंगे। आज के भी हमारे जो गेस्ट हैं ख़ास हैं, जाने माने हैं, जिनका इंट्रो करवाएंगे ज़ीशान। चलें। और जनाब, तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से सुबह का सलाम कहते हैं कि देखती आंखें हों या सुनते कान हो, सबको प्यार भरा सलाम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब आप सलाम में पहल करते हैं तो रहमतें और नेमतें आपके हर तरफ जो है वो बिखर सी जाती हैं। तो अनम, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। और आज अनम डाउन डाउन है, सुबह का टाइम है और मैंने अनम से आते साथ पूछा मेकअप रूम में, अनम क्या हुआ, अनम क्या हुआ, लेकिन अनम ने कुछ बताया नहीं। अनम, वैसे मैं अच्छी सी बात से पहले आपसे पूछना चाहूंगा कि क्यों इतनी टेंशन में? नहीं, कोई टेंशन नहीं है। मैं हाँ मैं ठीक हूँ। अच्छा, डाउन डाउन इनकी तबीयत है और ये मुझे फोन पर भी कल बता रही थी कि ज़ीशान तबीयत थोड़ी सी डाउन है, ऐसा ही है? जी बिल्कुल। तो कहते हैं, लेकिन फिर भी देखें, आपके लिए मौजूद है मॉर्निंग डिलाइट के सेट पर। और जब भी कुछ भी बात होती है, कोई भी चीज़ें आपको देखनी या सुननी होती हैं, तो आपको एक जो भी आप प्लेटफॉर्म को पकड़ते हैं ना, उस पर मुसलसल चलना होता है। और कहते हैं कि गाड़ी तभी रुके जब दम रुके, तो फिर आपकी कामयाबी है। अगर आप बीच में रुक जाते हैं तो फिर आप कामयाब नहीं होते। अच्छा, काफ़ी सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं लाइफ में जहां पर आपको रुकना भी पड़ता है, पॉज भी लेना पड़ता है और ज़िंदगी को एक नए डगर से शुरू करना पड़ता है। तो हम आते हैं अच्छी सी बात की तरफ। तो अच्छी सी बात सिर्फ यही होती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि क़यामत के रोज़ मेरे बहुत प्यारे और बहुत करीब बैठने वाले वो लोग होंगे जिनके इखलाक अच्छे होंगे। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कहते हैं ना कि ताकीद कर दी आपको कि तनकीद नहीं करनी है, अच्छे अंदाज में रहना है, और फजूल की एक ईगो जो होती है ना, एक अंदर से भड़ास किसी और चीज़ की निकालनी किसी और चीज़ पर, और फिर फॉर नो रीज़न गुस्सा दिखाना, तो ये चीज़ें आपको जहन्नुम की तरफ लेकर जाती हैं। कहते हैं कि जन्नत का नज़ारा तो ऐसा है कि जब अल्लाह ताला अपना दीदार कराएगा इंशाअल्लाह हम मुसलमानों को, तो उस वक्त हम दिल से चाहेंगे कि या अल्लाह हम सजदा कर लें, तो रब कहेगा कि वो तो दुनिया में था, अब जाओ अपनी ज़िंदगी जियो। तो यही चीज़ है कि आज अगर आपकी ज़िंदगी में से सजदा माइनस है तो यकीन कीजिए कि आप पलट जाए, क्योंकि कभी आपकी सांसों की जो घड़ियों की टिक टिक है, दिल की धड़कन की धक धक है, वो कब रुक जाए नहीं पता, क्योंकि अगला सांस लेना है या नहीं लेना तो रब्बे कायनात को पता है। इसी खूबसूरत सी बात के साथ कि आज से हम इरादा करेंगे इखलाक अच्छा रखें, मोहब्बत बांटें, मोहब्बत बटोरें, और साथ साथ अगर कोई बात बुरी लगती है तो फ़र्ज नहीं समझें कि हम भी उस पर तनकीद करें। ऐसा ही है ना? बिल्कुल। और जी, इसी के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मैं ये बताता चलूँ कि आज प्रोग्राम में आपको एक तरफ फन क्रिएशन मिलेगा तो दूसरी तरफ क्रिएटिविटी मिलेगी। यानी हमें जिंदगी में किस सिमत में जाना है वो हमें बताएंगे प्रोफेसर साहब, क्योंकि माशाल्लाह 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 किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। और मेरे तो बहुत अच्छी बातचीत है इनसे, और मेरे एक और प्रोग्राम को खूबसूरत से सजाते हैं तारिक रहीम सोमरो साहब, जो कि प्रोफेसर है IOBM में, को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, आज भी आप पहुंच गए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सुबह सुबह जब आप आते हैं, सुबह सुबह की चीज़ें आप कर रहे होते हैं, तो सर से मैंने कहा था सर क्लास, तो कहते हैं ज़ीशान मैंने जो है वो शो के बाद की क्लास रखी है, पूरा दिन मैं तुम्हारी वजह से बिजी रहूंगा। थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह। और जी, इसी के साथ दूसरे जो हमारे साथ मौजूद है वो अनम कौन है? अली अदनान साहब हैं, जो कि एक्टर भी हैं और मॉडल भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्लाह का करम है जी। अली अदनान के लिए, अली अदनान के लिए मैं कहूँगा अली भाई बोलूँ, अदनान भाई बोलूँ, क्या बेहतर रहेगा? इनका कुछ फेस रिजेम्बलेंस है दूसरे मुल्क से। नाम पूरा अली अदनान है, लेकिन मुझे जो लोग पुकारते हैं अली के नाम से। हम एक चीज और कहेंगे कि जिंदगी में आपको कुछ भी बनना हो, अपने जो नाम है अगर किसी की निस्बत से वो जुड़ता है तो उसको हमेशा सर फहरिस्त रखे, जैसे अली अदनान ने कहा। अली भाई, आपकी माशाल्लाह ड्रेसिंग सेंस, जो कि सर भी इसको एक्सेप्ट करेंगे कि मैंने डायरेक्ट आपको बोला था कि माशाल्लाह ड्रेसिंग सेंस बहुत खूबसूरत है, और कहते हैं कि पर्सनालिटी को निखारने में बहुत ज्यादा आपका किरदार होता है, आपके कपड़ों का भी। जैसे सर ने कहा कि हम दोनों मलंग हैं, जो मिलता है पहन के आ जाते हैं, ऐसा ही कुछ बना। तो आज वैसे सिमिलर हो रहे हैं, कलर काफी मैच कर रहा है। वैसे ये आपकी पैंट का नहीं, देखिए आपकी पैंट का जो कलर है वो मेरी शर्ट का कलर है, और आपकी कोट में ब्लैक है, मैंने पैंट में ब्लैक पहनी है। अनम, काफी कॉम्बिनेशन है, ऐसा है? बिल्कुल अच्छी बात है ना। अच्छा, काफी हमें कहते हैं ना सुबह सुबह पता ही नहीं होता। नहीं, आप लोगों की
प्लानिंग होगी। ऐसा कुछ भी नहीं। नहीं, अच्छा क्यों? हमारा तो अब तक नहीं हुआ, हमारी क्योंकि प्लानिंग नहीं होती। अच्छा नहीं, प्लानिंग से नहीं, क्यों हमारे भी बीच में ट्यूनिंग हुई है, बुरी बात है, ऐसे नहीं नहीं करें। हुई। कब कंप्लीट होगी, मैं दुपट्टा कमीज नहीं पहन के आ सकता, अलम या फ्रॉक पहन के, तो मैं फ्रॉक तो नहीं पहनूंगा। तो हाँ, मैं ये है कि मैं वो अरेबियन ड्रेस जरूर पहन सकता हूँ, जो लॉन्ग वाला होता है, उसको क्या बोलते हैं, मुझे रमीज भाई से पूछूंगा। जुब्बा जुब्बा, कहते हैं। जुब्बा पहनेंगे तो उस दिन फिर ट्यूनिंग हो जाएगी कि आपने फ्रॉक चलो पहनी, मैंने ठीक जुब्बा है। पहना। फिर डन तो हो ये गया। चीज करेंगे। अच्छा जी, हम ये करेंगे कि हम स्पेशल शो, यानी हमने 5 फरवरी का जो शो करना है उस पे हम ये ड्रेसिंग रखते हैं। ठीक है। ठीक है जी। तो ताकि हम एक तो ट्यूनिंग भी हो जाएगी, यकजहती भी हो जाएगी, और ये भी पता चलेगा कि जब आप मिलकर कोई काम करते हैं तो उसमें कितनी बरकत होती है। ठीक है जी। और हम सवाल पहला आप करेंगे या मैं करूँ, क्योंकि लेडीज फर्स्ट होती है। तो आप एजुकेशन के हवाले से क्या सर से सवाल करना आप चाहेंगे? सवाल मैं सवाल जी। करूँ? अच्छा जी, प्रोफेसर साहब आपसे पहला सवाल ये है कि हमारे बच्चे जो हैं वो कहते हैं कि तालीमी निज़ाम खराब हो गया। अच्छा, अब कुछ खबरें आ रही हैं कि दोबारा से जो पेपर से पहले है वो मॉड्यूल को चेंज कर दिया जाएगा, 9th मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, ये वो बेसिस हैं जहां पर आपके बच्चे की बुनियाद टिकी होती है। तो ये चीजें क्यों करते हैं इंग्लैंड में? मुश्किल सवाल आप मुझसे पूछते हैं। देखें, जो भी निज़ाम होता है, अब देखें एजुकेशन सिस्टम है, ऐसे ही सिस्टम में हमारे पास जो प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद फिर एक हायर सेकेंडरी, उसके बाद हायर एजुकेशन। अच्छा, इसके दरमियान फिर हमारे पास टेक्निकल एजुकेशन भी है और नॉन फॉर्मल एजुकेशन एंड सो ऑन। तो मुख्तलिफ किस्म की हमारे सिस्टम्स हैं। अच्छा, हमारा जो सिस्टम है मैट्रिक और इंटर का, ये सदियों से यानी ऐसे ही चल रहा है, क्योंकि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट से लेकर आज तक एक एनुअल एग्ज़ाम, और एनुअल एग्ज़ाम के बाद आपको उसकी परसेंटेज, ये वो, अभी हाल ही में कुछ चेंजेस आई हैं। अच्छा, एक तो ये कि हमारे पास अल्टरनेटिव सिस्टम भी हैं, जैसे ओ लेवल और ए लेवल। अच्छा, ओ लेवल ए लेवल के एग्ज़ाम होते हैं वो रटाफिकेशन के बेस पे नहीं होते। अच्छा जी। अच्छा, नॉर्मल हमारे सारे आगे आप रटा लगाया, रटा जिसका अच्छा उसकी परसेंटेज अच्छी। ऐसे ही अच्छा, यहाँ पर वो कॉन्सेप्चुअल एग्जाम होते हैं। सही। फिर आपके पास चॉइसेस हैं 4, उसमें से आप एक चूज करें। चूज तो- द बेस्ट आंसर वाला। जी, एमसीक्यू जिसे कहते हैं, ठीक है, मल्टीपल ठीक। चॉइस क्वेश्चन, फिर बिल्कुल। आपने उसमें से निकाला, और कुछ कैलकुलेशन भी होती हैं उसमें डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द पेपर। अच्छा, अब हमारा जो निज़ाम है वो है रटाफिकेशन। अच्छा, अब ये है कि जो टीचर ने पढ़ा, मेरे ख्याल में वो उसने अपने बच्चों को भी पढ़ाया, फिर उनके बच्चों ने भी उसके अगले बच्चों को पढ़ाया, तो वो सिस्टम हमारा चेंज नहीं हुआ हमारा अब तक। अब जो कुछ हो रहे हैं एफर्ट, अच्छा इसमें इसी के दौरान फिर अगर देखेंगे हमारे पास कुछ और, मैं नाम नहीं लूँगा, कुछ और बोर्ड्स आ गए बीच में, जो गवर्नमेंट बोर्ड्स के अलावा, उन्होंने कुछ अपना जो है एग्जिस्टिंग जाहिर की कि हमारा सिस्टम बेहतर है। अच्छा, हमें चाहिए क्या कि तालीम क्यों हम देते हैं? तालीम देते हैं कि हम नॉलेज हो, शऊर पैदा हो, और उसके बाद वो बच्चा आगे चलकर कोई जॉब भी करे, कोई स्किल भी उसके पास होंगी, और अगर किसी को पढ़ाए तो अच्छे तरीके अच्छी से जगह पढ़ाए। पढ़ाए। अच्छा, अब यहाँ पर जो उल्टी गेम चले, उल्टी गेम का इस तरह है कि जी वो यहाँ पर वो रटा देकर पास करके, वो रटा लेके जब फील्ड में आता है तो उसको वो रटे की जरूरत भी नहीं है, और रटा भूल भी चुका है, क्योंकि वो जो एग्जाम बंद, किताब बंद, सारी चीजें खत्म। बिल्कुल। तो ये ऐसा निज़ाम है जो कि सदियों से चल रहा है, अब इसको चेंज होना पड़ेगा। सही। अच्छा, जो अल्टरनेटिव निज़ाम है जिसमें दूसरे बोर्ड्स हैं, और जिसमें मैंने कहा कि ब्रिटिश का जो निज़ाम है कैम्ब्रिज का, वो ओ लेवल ए लेवल का, वो ज़रा बेहतर नज़र आते हैं, जिसमें क्रिएटिविटी है, जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग है एंड सो ऑन। अच्छा, अब हाल ही में जो इशू हुआ, अब एक बोर्ड ने, यहाँ पर बहुत सारे बोर्ड हैं, एक बोर्ड ने अगर सख्ती कर दी जो कि नकल होती थी या दूसरे जो अनफेयर मीन्स होते थे, तो उससे उसके रिजल्ट कम हो गए। अच्छा, अब उसके ऊपर फिर उन्होंने एक कहा कि जी आप अपनी स्क्रूटनाइज करें, तो स्क्रूटनाइज होता नहीं, यहाँ पर वो होता है रीकाउंटिंग और रीचेकिंग का कॉन्सेप्ट है। हमारे बोर्ड्स का जो एक्ट है उसमें रीकाउंटिंग एग्जिस्ट करता है कि आपके मार्क्स है, उसने काउंट करके देख लिया, भाई ये 50 ही तो 50 ही हैं, तो वो काउंट करके कि कहीं काउंटिंग में तो गलती नहीं हुई। ऑन दी अदर हैंड, रीचेकिंग का मतलब है उसने जो, अच्छा अब जो चेकर्स हैं, मैं अगर थोड़ी देर के लिए सोचूं उसको, कि चेकर्स के पास बंडल ऑफ कॉपीज़ होती हैं और विद इन फ्यू डेज उनको जमा करानी होती है, तो ह्यूमनली पॉसिबल भी नहीं है कि एक चेकर उसको कॉपी चेक कर रहा होगा, वो देख रहा होता है ठीक है कुछ लिखा है, मार्किंग भी सही नहीं हो रही होती। तो ये पूरा निज़ाम ही ऐसा बना हुआ है। अब इस निज़ाम को चेंज करने के लिए IBCC एक हमारा इदारा है जो कि सारे बोर्ड्स को कवर करता है, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है, ग्रेडिंग सिस्टम को अलाइन किया है, क्योंकि हर बोर्ड की अपनी ग्रेडिंग, अब हर एक की अपनी ग्रेडिंग से क्या होगा कि अगर ए पर कोई 80 पर ए है, कोई जो है 70 पर ए है,
तो ऑटोमेटिकली जो 70 ले रहा है उसका भी ए ग्रेड आ गया, और जो 80 ले रहा है उस बोर्ड में उसने 70 लिया तो उसका बी ग्रेड आ गया। तो ये भी एक बड़ा इशू था जिसको भी अलाइन किया जा रहा है स्लोली। और उसके बाद अब जो पैटर्न है एग्ज़ाम का ये बदलेगा। अब जब ये बदलेगा तो फिर जो है शऊर और तालीम की जो है चीज़ें निकलेंगी, फिर नॉलेज पढ़ाई जाएगी, स्कूलों में रट्टा नहीं लगाया जाएगा। डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहब, सॉरी, मैं ये बात भी कहूँगा आपको कि हमारे यहाँ पर ना जो जब मैंने मैट्रिक किया 2010 की बात मैं बताऊँ, तो उस टाइम पे ना बी कॉपीज कितनी लगी है उसका पेपर बताना कि बी कॉपीज कितनी लगाई है इस बच्चे ने, इसने पेपर अच्छा किया होगा। ये बस एक परसेप्शन है, क्योंकि उनके पास चेकर्स के पास टाइम नहीं है। लिटरली देखिए, पॉसिबल ही नहीं है कि आपके पास हजारों कापियां हो और आप 10 दिन में सब कापियां चेक कर लें। सही। तो वो देख रहे होते हैं कितनी कापियां हैं। अच्छा, हो सकता है कि वो स्टूडेंट उसने वही सेम क्वेश्चन दोबारा लिख दिया हो। सही। वो तो पढ़ते तो थे नहीं। अब देखिए, ये चीज़ें देखिए, अमानत होती है हर चीज़। हमारे ये प्रोफेशन जो है टीचिंग, ये है नबियों का पेशा। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन मैं क्या कहूँ कि हमारे यहाँ एक परसेप्शन आ गया कि जिसको नौकरी नहीं मिली वो टीचर बन जाए। ठीक है, अच्छा, अब वो टीचर बन गया, मैं खुद टीचर हूँ, ठीक है, मैं खुद टीचर हूँ, लेकिन वो टीचर बन गया। अब टीचर बन गया, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद उसने जाहिर बात है उसको तो यानी शौक तो नहीं था, दिल से तो वो टीचर नहीं बना था, वो तो सिर्फ फाइनेंशियल मजबूरी की वजह से टीचर बना। तो अब ये है कि उसने फिर जुगाड़े करना शुरू कर दी। बना तो जुगाड़ की, वो कापियाँ 1000 कापियाँ 2 दिन में चेक हो जाएंगी। तो ऐसे ही होंगी, वो देखेगा कितने पेज जो सप्लीमेंट्री कापियाँ कितनी है, ऐसा ही है। तो वो देखेगा इतना लिखा है। अच्छा, जो बच्चे अच्छा लिखते हैं, हेडिंग कलर से लिखते हैं। मैंने एक दफा एक देखा था, इतनी बड़ी उसने हेडिंग लिखी पूरी फर्स्ट पेज पे, हेडिंग और 2 लिखा, इस शेर में शायर ये क्या रखा, उसने क्या कहा पिछले पेज में पता ही नहीं। तो ये थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल है, लेकिन जो खिलाड़ी हैं इस फील्ड के, वो भी टीचर ही हैं, वो अपने बच्चों को तैयार करते हैं कि इस तरह करें तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि वो रट्टे वाला सिस्टम है और प्रेजेंटेशन का सिस्टम है। अच्छा, जिस बच्चे की हैंड राइटिंग मेरी तरह खराब, तो वो तो गया काम से, उसको तो फेल कर दे। वो इसी तरह पास होती थी, इसने हैंडराइटिंग अच्छी है। नहीं, मैं कॉपीज बहुत भरती थी। तो ये एक निज़ाम है, इसको चेंज होना पड़ेगा, और ये हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब तक हमारे पास प्राइमरी एजुकेशन कमीशन नहीं बनेगी, उसके बाद फिर आगे हम भरेंगे, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। यही चीज। और एक और सवाल भी रहेगा कि हमारा ओपन बुक टेस्ट क्या है, इससे पहले हम चलते हैं अली भाई की तरफ के, जो माशाल्लाह एक्टर भी हैं और मॉडल भी हैं। तो कब से हैं इस फील्ड में और क्यों और कब से हूँ मैं? खास वजह? जैसे नौकरी नहीं मिलती वो कहते टीचर बन हाँ, तो आप ऐसे काम नहीं मिला तो आपने मॉडल बन गए। देखिए, मॉडलिंग का या शोबिज में आने का शौक तो मुझे बहुत छोटी उम्र से था। लेकिन आपको पता है, हमारे प्लेटफॉर्म में आज भी हमारे यहाँ कोई प्लेटफॉर्म नहीं प्रॉपर कि वहाँ पर आप आए और अपने आप को प्रमोट करें, अपने आप को शो करें। ठीक है, इवन तो कैंट स्टेशन में चौथे प्लेटफॉर्म के बाद 6 है, लेकिन मुझे पता ही नहीं किधर है प्लेटफॉर्म। ये चीजें बिल्कुल ऐसा ही है। ट्रेन का प्लेटफॉर्म होने के बावजूद नहीं है, यहाँ तो है ही नहीं आता ना। हालांकि हमारे जो पड़ोसी मुल्क है उसमें इतना अवेयरनेस भी है उनको, प्लस ये वहाँ पे मौके बहुत हैं। ऐसा ही है, बहुत सारे शोज हैं, जब आप जाए एक शो से आप सक्सेस नहीं होते तो दूसरा शो, दूसरा, तीसरा, ये ऐसी चीजें हैं। चैनल है भाई उनके 250-300 चैनल है, 250-300 रोज ही सोप चल रहे होते हैं। वो मैं एक प्रीवियस शो में भी बात कर रहा था अली भाई कि अगर किसी बहू को घर से निकाला है तो बच्चा पैदा होकर 1 साल का हो जाता है, बहू घर से ही नहीं निकलती। इतना लंबा तो खींच जाते हैं शो को। भाई आप देखें ना, हमारी जो लास्ट जो हमारी जो नस्ल थी, पिछले जो बच्चे बड़े हो गए वो, लेकिन आज वो एपिसोड चल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, वो तारे वाला उनका चैनल वैसे का वैसा ही है, वैसा ही है। इसी तरह से मैं स्टार्ट करूंगा कि हम लोग एक होटल में बैठे हुए थे अपने घर के साथ। ठीक है, तो वहाँ पर मेरे मोहसिन है MP पाशा। अच्छा, ओके। तो मैं आम तौर पर मेरी जो वेयरिंग होती है सर्दियों में, वो वेलवेट की कोट की होती है। मैं कोट शूट पहन के बैठा हुआ था। 2 मिनट के बाद उन्होंने कहा खड़े हो जाओ। मैंने कहा पता नहीं कि बदतमीजी होगी, मैं हाथ बांध के खड़ा हो गया। बोला नहीं, सीधे खड़े हो गया। मुझे देखा, बोला मॉडलिंग करोगी? मैंने शायद मजाक कर रहे होंगे वो। बोला बताओ। बोला जी चलें। वो मैं ले गए ऑफिस, उनका ऑफिस है तारी रोड पर। आज हमारी रिहर्सल हुई है, 30 मिनट्स की रिहर्सल थी मेरी, 37 पीपल्स में तकरीबन। और नेक्स्ट जो हमारा शो था फ्लिट क्लब में, मुझे उन तमाम मॉडल्स में एक रिवॉर्ड मिला ऑडियंस को फेस करने का। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर वो गाना भी रुक गया, कुछ शादी वगैरह हो गई, बिजनेस में थे, भाई ने कहा यार छोड़ इस चीज़ को ना। फिर इसी तरह से आज से 4 साल पहले, लॉकडाउन से पहले, एक हमारे दोस्त हैं ताबिश भाई, उन्होंने कहा हमने ऑफिस किया गुलशन में, आप आए ज़रा मिलें। तो जब वहाँ गया हूँ मैं, वहाँ भी इसी तरह से
सैयद ज़ीशान आलम साहब, शान इस्लाम के ऑनर है, वो खुद रन करते हैं वो। तो उनसे सरसरी मुलाकात हुई, 2-4-5 मिनट की, उनको जाना था। नेक्स्ट डे कॉल आती है मेरे पास, यार अली भाई आपको बुला रहे। तो मैंने कहा यार चलो मैं आता हूँ। फिर दोबारा कॉल आई, मैंने कहा यार मुनासिब नहीं है, बड़े हैं वो, चला जाता हूँ मैं। बस वहाँ जाके मैंने सिटिंग किया, सलाम गई, और उन्होंने उनका जो पहला जो डायलॉग था वो ये था कि आपकी सिलेक्शन होगी एज अ मॉडल और एज अ होस्ट। जबरदस्त। मैंने कहा होस्टिंग से तो मेरा कोई दूर दूर से ताल्लुक ही नहीं है, मैं रम वो करता हूँ मैं। बोला नहीं आप आए, कुछ नहीं करना आपने, आना सारे स्क्रिप्टेड होगा, आपको प्रोमो बनाने स्टार्ट में ना पहले, बाद में हमारे प्रोग्राम चलेंगे, ठीक है। मैंने कहा आना है, बोले 1 बजे आना, शलवार सूट पहन के, वेस्ट कोट वगैरह हम आपको देंगे। और मैं छुट्टी कब होगी? बोले 5 बजे। खैर वो मेरा फर्स्ट वो था, तो बहुत सारे रिपीटेशन हुई, फंबल्स होते हैं, बहुत सारे ठीक फंबल्स है। होते हैं। फिर बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन शाम को छुट्टी, अल्हम्दुलिल्लाह 2 प्रोमो बनाए हमने, वो बड़े फेमस हुए प्रोमो वो, ठीक है। और फिर जो लोग थे देखने वाले, वहाँ से मुझे अच्छी पजराई मिली। लेकिन फिर लॉकडाउन आ गया, ठीक, फिर लॉकडाउन आ गया, फिर दोबारा से शो सब कुछ स्टार्ट हुए, stop हो गया उसके बाद तो। बिल्कुल। फिर तकरीबन 2-2.5 साल के बाद फिर से शो हुए। मुनीर भाई ने मुझे हायर किया दोबारा से, ठीक है। बिलाल मीडिया से ताल्लुक है उनका। फिर वहाँ से जब कारवां चला है तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी सारे शोज कर चुका हूँ, और 5वां जो अवार्ड है मेरा बेस्ट मॉडल का, वो उसकी नॉमिनेशन है अभी। माशाल्लाह, 4 अवार्ड मुझे मिल चुके हैं जबरदस्त। बेस्ट मॉडल के। इसी तरह से वहीं से हायर किया मुझे दानिश भाई ने, ठीक है, हमारा वेब चैनल है जिसको मैं अपना चैनल कहता हूँ, ठीक है, सेकंड मदर। वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 1 साल में मैं वाइट एक्टर हूँ जिसकी 24 फिल्म है वहाँ पर। जबरदस्त, नेक्स्ट जो मेरी फिल्म होगी इंशाल्लाह वो सिल्वर जुबली होगी। जबरदस्त। तो इस तरह से सिलसिला चलता हुआ है ये। अच्छा, ये इस वजह से तो नहीं कि चैनल अपना तो मैं ही काम करूं, किसी को क्यों बुलाऊं, ये वाला सीन तो नहीं आपका? नहीं, मैंने कहा वो चैनल तो दानिश शाह भाई का, डायरेक्टर वो है। नहीं, मतलब ये हाँ। होता है ना कि दानिश भाई, मैं अगर एक चीज होती है ना, जब आप पॉपुलर हो जाते हैं, क्योंकि आपके सराउंडिंग में भी कुछ लोग होते हैं वो चिढ़ रहे होते हैं आपसे कि ये शो या कोई ड्रामा या कोई सॉन्ग, इवन दो जब क्या कहते हैं कोई सिंगर नया आ रहा होता है तो उसको भी बेचारे को दबा रहे होते हैं सारे। तो ऐसा तो नहीं है कि आप ये कहते हैं कि आपने मेरी अपने आने acting- के बाद किसी और को आने का मौका दिया, या आप खुद से उनको लाए हो, या नहीं कि पहले मैं निकल जाऊं फिर? मैंने काफी सारे लोगों से मैंने कहा आप आए मेरे साथ, आप मेरे साथ फिल्म करें। बहुत सारे और भी एक्टर्स आए हैं, लेकिन बात ये कि देखिए कहना वो करना, ठीक है, बड़ा फर्क होता है। प्रैक्टिकल जब आप सामने होते हैं कैमरे के, तो कैमरे को फेस करना भी हर किसी के बस की बात नहीं ऐसा है। ही है। उसके सामने डायलॉग्स कहना, ठीक है। तो बहुत सारे लोग आए, 1-2 फिल्म्स की चले गए वो, लेकिन मैं टिका रहा, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज़्यादा जो हमारे चैनल्स में कमेंट्स हैं वो आपको मेरे ही मिलेंगे। जबरदस्त। और उस चैनल पे पड़ोसी मुल्क के एक एक्टर हैं, उनके नाम से मंसूब है वहाँ पर मैं। जबरदस्त, तो मैं ये सिलसिला चल रहा है अभी, और लास्ट जो भी अब जो फिल्म आएगी मेरी वो सिल्वर जुबली होगी। जबरदस्त। लेकिन हम ये कहते हैं कि हम आपको उनसे मंसूब नहीं करते, आप हमारी प्रॉपर्टी और बिल्कुल। आप यहाँ के शेयर हैं। पाकिस्तानी तो हैं वो आप। कहते हैं ना कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स, पाकिस्तानी लोग बहुत बेस्ट है। और हम एक चीज के हम कॉपी नहीं करते, हाँ। ठीक है जी। जो हमें एक लेबल दिया जाता है ना कॉपी। अच्छा, एक चीज और, अगर आप कॉपी भी करते हैं तो हम इतनी सॉलिड वाली करते हैं कि हमारी अपनी क्रिएशन होती है, क्योंकि बिल्कुल। नकल के लिए भी अकल अकल की की जरूरत जरूरत होती है, है। जो कि बहुत ज्यादा मस्त होता है। और कहते हैं कि नकल करें, नकल करना कोई बुरी चीज वो हर नहीं किसी है। में थोड़ी और होती वो है। वाली चीज के ये चीज मैं कहूंगा ना कि आपको कहते हैं जैसे कि मॉर्निंग शो हम नहीं कर रहे, प्लेटफॉर्म से बहुत लोग शो कर रहे हैं, हर बिल्कुल। चैनल पर आप देख रहे हैं, डिफरेंट चैनल पर आप लोग देखते हैं, हर एक की मयार डिफरेंट होना अलग चाहिए। हो। यानी जैसे हमने एक ट्रेंड सेट किया अली भाई, कि हम बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव चीजों को इंट्रोड्यूस नहीं करवाएंगे। अच्छा, जो आता है गेस्ट है वो कर सकता है, वो ठीक कर है। सकते हैं, हाँ। आपको ब्रांडेड कपड़े पहनने का शौक है, आप पहने, आपको तो मैं नहीं रोक सकता ना, बिल्कुल। लेकिन मैं एज अ होस्ट यहाँ पर वही सिंपल कपड़े पहन के बैठूंगा कि जो जनरेशन देख रही है बिल्कुल। वो अपने घर के ओकेजन्स छोड़ने लग गए हैं। क्यों? अच्छे कपड़े नहीं है, बिल्कुल। कपड़ों को रिपीट नहीं करना, ये चीज गलत है। आपकी पर्सनालिटी, अपीयरेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, ना कि आपके कपड़े। क्योंकि कपड़े आप 1 लाख की कहते हैं ना शलवार कमीज पहन के जाते हैं, तो वो घर आपने वापस लेकर आना है, वहां जाके आप लोगों में टुकड़े तकसीम नहीं करेंगे कि भाई इसको बेचकर अपना काम चलाना ऐसा है। नहीं है मैं कि थोड़ा आपने सा जो आपकी बात एक बार को- पहन लिया वो आप दोबारा नहीं मैं थोड़ा पहन सा आपकी सकते। बात को आगे बढ़ाऊंगा कि मैं भी इतने कोई ज़्यादा कॉस्टली वेयरिंग नहीं करता, नॉर्मल वेयरिंग होती है, ठीक है। बहुत सस्ते कपड़े होते हैं हमारे, सच सही। बताऊं आपको मैं,
तकरीबन 3 साल 4 साल पहले तक जो है ना, हम शलवार सूट 600-700 रुपए का 800 खरीदते थे। अब वो आता नहीं अब है, वो मसला नहीं है। अब वो हो गया 1200 रुपए का। मैंने उन लोगों को देखा, दिशान भाई यार देखना जरा, मैंने पाशा पहना है मैंने, हाँ जी, मतलब उनको बताना पड़ता है, ठीक है, आप वेयरिंग वो करें जो आप पे सूट करे, सूट वो करे। सामने वाले को देखने में अच्छा लगे। बिल्कुल वेयरिंग वो होनी चाहिए, वो बंदा खुद ब्रांड होना चाहिए, ब्रांड क्वेश्चन कोई चीज नहीं होती, ठीक और है, ये सब चीजें- फजूल की बातें हैं ये। नहीं, मैं एक चीज आपको और बोलूंगा, आपकी तमाम ड्रेसिंग में बहुत खूबसूरत आपने ड्रेसिंग की, लेकिन जो चेन पहनी हुई ना है, उसकी कड़ियां बड़ी जबरदस्त है। वो अगर कैमरा में आपको प्रॉपर्ली नजर आ रही होगी तो। अच्छा, ये ज्वेलरी का भी शौक है आपको? निशान बुरी बात है। देखिए ज्वेलरी का शौक नहीं है, एक मेरी वीडियो थी, सही, उसमें मुझे चेन पहननी थी, फिर वो चलते चलते ट्रेंड बन गया। और अब मैं इतना कहूंगा आपसे कि मेरी चेन पहनने के बाद, ये चेन पहनी है तकरीबन 6 माह पहले मैंने, ठीक है, उसके बाद काफी सारे मॉडल्स हैं, काफी सारे जो लोग हैं मेरे साथ जो अटैचमेंट है, उन्होंने चेन पहनना शुरू कर दी। जबरदस्त, इससे पहले मैं हाथ में मोती बना करता था, ठीक है, वो मैंने छोड़ दी, लोगों ने पहनना शुरू कर दी। ठीक। अभी चेन भी शायद मैं छोड़ उतार दूं। देंगे। प्लस ये एक बात आपने की लास्ट, कि हम कॉपी नहीं करते हैं किसी को, वाकई में ऐसा है। तो लोग मुझे कहते हैं, मंसूब करते हैं कि मैं अपने आप को मंसूब नहीं करता, मैं अपने आप को मंसूब करता हूँ अपने पापा से। ठीक है, मेरे पापा जो है वो, उनकी मैंने पिक्चर देखी 80 की, सही, तो उनके भी ऐसे ही बाल हैं, ठीक ठीक है, गिरबान खुला हुआ, तमाम पापा हैं, बड़े अब्बू हैं, मेरे फादर इन लॉ है, सारे लोग उनकी पिक्चर मेरे पास मौजूद है। तो ये उनकी वेयरिंग है, मैं अपने पापा को फॉलो करता हूँ बेसिकली, ठीक है। एक मैंने पिक्चर देखी है अपनी छोटी सिस्टर की बर्थडे की, कि पापा ने उसको गोद में लिया, पापा की बड़ी बड़ी मूछें, सही। ताव वाली मूछें, तो मैंने वो भी रखी मैंने लॉकडाउन में, क्योंकि वो बाहर आना जाना सैलून भी मुश्किल से खुलते थे, बस ताव वाले रख लेंगे, कटवाने ना जाना पड़े। हाँ, बिल्कुल, बड़े मुश्किल ऐसा मसाइल ही होते हैं बिल्कुल। वो वाली चीजें। अच्छा, लॉकडाउन ने काफी चीजें सिखाई। मैं नाज़रीन से भी ये कहूंगा कि अनम, लोग जो थे ना वो ये कहते थे कि आज खर्च करो, कल का कल देखेंगे, लेकिन लॉकडाउन ने सिखाया कि कल आती भी है या नहीं, वो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपके पास पैसा मौजूद है, दुकानें नहीं खोली तो आप चीजें कहाँ से लोगे। बिल्कुल। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने जखीरा किया तो घर में चूहे आ गए, बारिश हो गई, एबीसीडी कुछ कुछ भी भी मामला हो हो, वो चीज जाया हो गई। तो सिर्फ और सिर्फ तवक्कल अपने रब पर रखें, बिल्कुल। अल्लाह ताला बेहतरीन अता करने वाला है। जी प्रोफेसर साहब, आपकी तरफ आएंगे जी जनाब। आप माशाल्लाह बच्चों के साथ, क्योंकि आप टीवी पर, हर टीवी पर तो दिख रहे होते हैं माशाल्लाह, तो बच्चे ये नहीं कहते कि सर हमें भी चांस दें, हम खुद ही पहुंच जाते हैं। जी जी, सर के मैसेज आना शुरू हो गए अभी, तो वही वाली बात कि हमें भी है, इंट्रोड्यूस करना है। ये फलां यही है चैनल वो है, फलां प्रोफेसर चैनल। जिनको क्लास में हमने, अब क्लास में आएंगे बोले सर आप तो टीवी पर पहुंच जाते हैं, हमें भी लेकर जाए। तो जी। अब आपने लेकर आना है अपने जी, students बिल्कुल, को, बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। क्योंकि देखिए मैं ये कहता हूँ कि हम आउट ऑफ स्टडी हो गए ना, मैट्रिक, इंटर, बैचलर, मास्टर्स कर लिया, सही। तो अब आउट ऑफ टच वाली बात हो जाती है ना, कि आप जब इन टच रहते हैं तो चीजें डिफरेंट होती हैं, आउट ऑफ टच होते हैं तो चीजें डिफरेंट हो जाती हैं। तो मुझे ये बताएं कि अब के बच्चों को, जो कि आपके IOBM में है, उनको फ्रीक्वेंटली एक क्या शिकायत है, निज़ाम से, तदरीसों से, चैप्टर से, या कुछ ऐसे फॉर्मूलाज हैं जिनको वो कहते हैं कि ये इम्प्लीमेंट तो कर दिया, हमारे टीचर्स इतने अवेयर नहीं है कि उनको सिखा सके आराम से, कुछ ऐसा है? मतलब इस बच्चे तरह- पढ़ाई हाँ। दिलचस्पी से करते हैं या एक बॉन्ड हो गए हैं जी, इस वजह से? जी, असल में जो है मेथोडोलॉजी जो है हमारी टीचिंग की, जो पेडागॉजी कहते हैं जिसे, असल में वो भी थोड़ी सी आउटडेटेड है। कुछ टीचर हमारे पुराने यानी ख्यालात के हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब जैसे मेरी जो, अब तो मैं रिसेंटली तो कोई नहीं ले रहा क्लास, लेकिन जब मैं क्लास, मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप बनता है पहले दिन ही, सही, कहते हैं कि हमें अभी बच्चों को इंगेज करना है उन्हीं के टूल जो यूज़ कर रहे हैं। सही, इससे पहले हमने कभी एक्सपेक्ट तो नहीं किया होगा, हम जब हम स्टूडेंट थे, हम व्हाट्सएप ग्रुप में टीचर रात को भी जवाब दे रहा चीज़ों का, ये नहीं था। अच्छा, अब इंफॉर्मेशन है जी क्लिक अवे। सही, अब आप, अच्छा, मैंने पिछली ज़बान में याद है कोई टीचर कोई बात करता था, हमने सुन ली, हमने मान ली। अब मैं अगर बात करूंगा, मुझे याद है एक मेरा लेक्चर था, मैं दुबई में था उस वक्त, तो मैंने एक लेक्चर देते हुए मैंने कहा जी फलां टेक्निक है इसकी इमेज की, तो ये दोनों टेक्निक में आती है, और उसमें याद नहीं आ रहा मुझे, मैंने कहा 2004 के बाद इसको ये इस टेक्निक में हुआ था। मैं अपना लेक्चर जारी कर रहा था, उसने एकदम कहा कि 2004 में हुआ था। अब मुझे ये था कि भाई 2000 में के बाद ये हुआ था, तो बच्चे ने उस वक्त गूगल करके देख लिया कि आप सही कह रहे हैं। अगर मैं उसी वक्त गलत इन्फॉर्मेशन दूंगा तो एकदम पकड़ी जाएगी। तो अब हम टीचर को पहले होशियार होना चाहिए कि भाई आपकी नॉलेज कितनी है। अच्छा, फिर हमारे कंप्यूटर साइंस में क्या हो रहा है कि हर दफ़ा हर रोज़ नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो हमें खुद पढ़ना पड़ता है। अगर वो टीचर जो खुद को अपडेट नहीं करता, वो क्लास में डिफ़िकल्टी फेस करेगा। ऐसा ही है। जो टीचर पढ़ के आता है उसकी इज्जत होगी।
सही। ठीक है, क्योंकि आजकल तो कोई इन्फॉर्मेशन का मसला नहीं, इन्फॉर्मेशन अवेलेबिलिटी का, पहले लाइब्रेरी जाना पड़ता था, किताब उठानी पड़ती थी, बुक खोलना पड़ता था, सारी चैप्टर देखने के बाद पता चलता था कि ये तो यहाँ लिखा हुआ जवाब। मुझे याद है जब मैं यूनिवर्सिटी में मैंने शुरुआत की थी जॉब की, तो एक प्रोग्राम था, मैं बच्चों को अपने सिखा रहा था, तो वो मैंने अपनी पीसी पर चेक किया, रन हो गया, बिल्कुल सही हो गया, एग्जीक्यूट हो गया। जब मैंने उस लैब में गया, वो लैब था डिफरेंट किस्म के कंप्यूटर थे, जिसे हम मिनी सिस्टम कहते हैं। पहले हमारे पास जो माइक्रो कंप्यूटर थे, उसमें बच्चों ने कहा सर ये नहीं हो रहा। मैंने कहा कैसे नहीं हो रहा, दोबारा करो। अच्छा मैं तो कर चुका था चेक, सर नहीं हो रहा। मैंने कहा ये कैसे नहीं हो सकता, जब मैं बैठ गया तो वाकई नहीं हो रहा था। अब जब वो प्रोग्राम मैं करके वेरीफाई करके आया था, अब एरर आ गया तो अब उस वक्त ना इंटरनेट ना कुछ, तो मुझे फिर मैं टीचर के पास गया। मैंने कहा सर ये तो सिस्टम में ये कोई मसला है, क्योंकि मैं पीसी पर तो करता हूँ ये हो जाता है, मिनी सिस्टम में नहीं हो रहा। उन्होंने मुझे 6 मैनुअल पकड़ा दिए जो इतने बड़े बड़े, मैंने भी पीछे पड़ गया। मैंने यकीन करें 3 दिन लगाए मैनुअल्स को खंगालने में। भाई मैनुअल आपको पढ़ने हैं, कोई सर्च तो नहीं कर सकते। सही। आखिर वो मैंने छोटा सा एरर, एक लाइन का एरर था, 0 को 1 करना था सिर्फ। ओके। लेकिन वो सिस्टम में, तो फिर मैंने उस स्टूडेंट को भी एक्स्ट्रा मार्क्स दिए। मैंने कहा आपने मुझे बताया, क्योंकि ये एक डेयरिंग होता है कि आप टीचर को कहें सर आपका ये गलत आया प्रोग्राम या व्हाटएवर। मेरा गलती मेरी नहीं थी, लेकिन वो सिस्टम की इशू था। एक सिस्टम में वो प्रोग्राम काम कर रहा था, मैंने उनको प्रूव करके दिखा दिया, दूसरे में तो उस मैनुअल को पढ़ने में मुझे इतना टाइम लगा। सही। तो अब मसला ये कि हमारे बच्चों के साथ इशू क्या है, बच्चों के साथ इशू है कि वो उनके पास टाइम नहीं है। सही। एक आपने हमने दे दी उनको सोशल मीडिया की डिवाइसेस, वो सारा दिन उस पर लगे होते हैं। टीनेजर्स की मैंने आपको शायद पिछले प्रोग्राम में बताया, टीनेजर के साथ अब जो रिसर्च आई है ये है कि 13 to 19 वाले बच्चे एवरी 20 सेकंड दे आर लुकिंग एट देयर डिवाइस। ऐसे ही है। कोई लाइक तो नहीं आया, कोई बिल्कुल। पहले तो अल्लाह का नाम लेता तो आंख बाद में खुलती, पहले स्टेटस अपडेट था, मैं उठ गया, मैंने एक आंख खोल ली, मैंने दूसरी आंख खोली भाई। अच्छा, अब ये मैं तो कोशिश करता हूँ रात को अगर मैं बंद कर देता हूँ तो सुबह को नाश्ते तक मैं अपनी मोबाइल का वाईफाई ऑफ रखता हूँ, सही। क्योंकि सुकून बना। जैसे होता टन 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 शुरू हो गए, फिर ऑफिस की बात, फिर इधर की बात, फिर उधर के मसले। अभी भी मैं इस बार अगर देखेंगे आप मेरी फ़ोन पर तो तकरीबन 50+ थ्रेड हैं जो मैंने उनको व्हाट्सएप पे नहीं देखा, क्योंकि अब जाहिर बात है हम रह रहे हैं, हम कम्युनिटी में हैं, मैं बहुत सारे सोशल वर्क कर रहा होता हूँ, तो उसके भी आ रही हैं, ऑफिस के भी 10 ग्रुप्स हैं, स्टूडेंट के अलग ग्रुप्स हैं, हमारे फैकल्टी के अलग ग्रुप्स हैं, हमारे इस तरह पूरी कराची की फैकल्टी के ग्रुप्स हैं, फिर हमारे सारे वाइस चांसलर के ग्रुप हैं, उनमें हूँ, तो हर जगह कहीं ना कहीं जो है हो रहा है। तो मतलब स्टूडेंट के साथ इशू ये है कि वो पढ़ाई नहीं, किताब नहीं उठा रहे। अब वो उनको पता है कि मैं क्लिक करूँगा, गूगल करूँगा, वो चीज़ें मिल जाएंगी, वो एग्जैक्टली इसी तरह मिल जाएगी। तो ये चीज़ें हैं। बिल्कुल जी, इसी के साथ ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक पर जाएंगे, वापस आएंगे, फिर प्रोफेसर साहब से मजीद पूछेंगे कि ओपन बुक टेस्ट बेसिकली कहाँ पर इंट्रोड्यूस हो गया पाकिस्तान में और कहाँ पर इंट्रोड्यूस नहीं हो या हुआ ही नहीं है। ये तमाम जवाब आपको मिलेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए प्रोग्राम मॉर्निंग डिलाइट पर। अना मैं ज़िशान। वेलकम बैक मॉर्निंग डिलाइट विद अनम एंड ज़िशान। सुबह सुबह का टाइम हो और चाय ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ब्रेक पे गए थे सिर्फ चाय के लिए, अब हम चाय का भी मजा लेते हैं और प्रोफेसर साहब की बातों का भी मजा लेते हैं। और जी प्रोफेसर साहब से मैंने सवाल किया था, लेकिन हम पहले अली भाई से पूछते थे, फिर उसके बाद वापस प्रोफेसर साहब के, प्रोफेसर भी बोलेंगे कि मुझ पे शुरू ही हो गया बात। तब तक चाय पी लो। बिल्कुल जी, आप चाय पिए। अच्छा जी अली भाई, मुझे ये बताइएगा कि अब तक किस ब्रांड का नहीं पूछूंगा, ठीक है, ज्यादातर आपने जो है वो सर्दियों का क्योंकि सीजन है, आप लेदर जैकेट्स या लेदर पैंट्स का आजकल फिर फैशन इन हो गया, उस पर बहुत ज्यादा मॉडलिंग की आपने, पेंट कोट पर मॉडलिंग की है, शलवार कमीज को पहन के मॉडलिंग की है, और किस चीज की मॉडलिंग अभी तक नहीं की जो आपके दिल में है कि यार ये वाली मॉडलिंग करनी है? देखिए तकरीबन लेदर जैकेट भी वेयर किया मैंने, ठीक है, ठीक है, और पैट काउंट भी जो है वो ज़्यादा है मेरे, शलवार सूट भी है। मैंने एक स्पेसिफिक कुर्ता शलवार जो पहना था, वो कुर्ता नहीं था, वो लॉन्ग एक शर्ट थी वो, ठीक है, और वो उस शो में सबसे स्पेसिफिक ड्रेस था मेरा वहाँ पर, ठीक है। अगर बात कहूँ कि नहीं किया तो मैं अरबिक वेयरिंग नहीं की मैंने, सही, शेरवानी भी पहनी मैंने, ठीक है।
देखिए अरबिक वेयरिंग इसलिए नहीं की कि वो शायद हमारी सकाफत का यहाँ पाकिस्तान में हिस्सा नहीं है वो, ठीक है, उसके लिए प्रॉपर शो होना चाहिए। सही तो सारे जो मॉडल्स हों वो सारे उन्होंने अरबिक वेयरिंग की हुई हो, सही उस तरह का अगर शो हुआ तो डेफिनेटली मैं वही वेयरिंग करूंगा। ठीक ठीक। और साथ साथ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने जो शो पर जाते हैं तो काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है ना कि कुछ मॉडल आपके साथ होते हैं आपकी एक, क्योंकि शो स्टॉपर एक होता है ना, तो कभी कभार ऐसा लड़ाई हुई हो कि किसी ने ये तो बस पर्ची है, ये तो बस ज्यादा उनके करीब चला जाता है, इस वजह से हमें अच्छे कपड़े नहीं मिलते, अंदर कभी की ऐसे कोई लड़ाई? बात होगी या होता है ना। बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है ना, हमारे यहाँ पर हाथ मिलाने वाले बहुत कम है, चांस खींचने वाले ज्यादा हैं। बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ही। ऐसा ही। तो एक थोड़ी सी मेरी स्पेसिफिकेशन है कि मैं बहुत कम लोगों से घुलता मिलता हूँ। सही वैसे मैं आम अपनी लाइफ में बहुत सारे दोस्त हैं मेरे, सही। लेकिन शोबिज की फील्ड में सही मैंने बहुत सिलेक्टेड लेकिन लोगों उसमें भी से। कहते होंगे कि एटीट्यूड बहुत है। नहीं, हाँ कहते होंगे हाँ ना? बिल्कुल कहते हैं वो। उसकी वजह है कि अपने आप को खुद मैंने सेव किया हुआ है। सही मुझे मालूम है कि इससे मिलूंगा, वो बात इसकी बात वो उसको कहेगा, इसकी बात वो उससे कहेगा वो, ठीक है। प्लस ये मैंने कभी भी किसी से ये नहीं कहा कि मुझे काम दे। सही सबसे मेन चीज है वो ये है, लोग उनके दफ्तरों में जाते हैं, उनसे कहते हैं यार हमें शो में ले ले। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तकरीबन, हमारी जो कैटेगरी है 400 प्लस मॉडल्स हैं हम लोग, सही माशाल्लाह, उसमें मुझे हमेशा हायरिंग हुई है मेरी, ठीक जबरदस्त। है। बीएस ब्रांड शूट सनी भाई, उन्होंने मुझे हायर किया लास्ट ईयर अपने ब्रांड शूट के लिए। उनके बीएस ब्रांड शूट में जो प्रोफाइल है, सबसे पहला प्रोफाइल मेरा लगा। ठीक है जबरदस्त। लेकिन आपको मैं बोलूंगा बहुत ज्यादा ब्रांडिंग ना करें, क्योंकि हमें मसला हो जाता अच्छा, है। sorry। कैमरा वाले जो हम बोलते हैं भाई ये कहाँ से ब्रांडर पकड़ के लाए, तो हम आपसे नाम ले लें सनी भाई, नॉट टेक द नेम ऑफ ब्रांड्स। तो हमें अच्छा मुझे ये बताएं कि कभी ऐसा हुआ कि आपको बोल के बुलाया हो कि आपने प्रॉपर एक, देखिए जब आप जाते हैं ना तो आपका लुक डिफरेंट होता है। कभी कभार बोलते हैं कि यार फंक लुकिंग है, जैसे कि आजकल वो डैमेज जीन्स जब आई थी, ठीक है। अब जैसे मैं फिर आपको वही बात रिकॉल करूंगा कि अगर आपने लेदर जैकेट पहनी है, लेदर पैंट पहना है, तो थोड़ी सी आपकी ग्रेस चेंज होता है ना। अब आपको बोला हो कि आपको टोटली पेंडो दिखाना है हमने शलवार कमीज पहना के, ठीक है, और आगे जो वेस्टर्न ड्रेस निकला है जो पैंट कोट, तो कभी ऐसा हादसा हुआ आपके साथ कि आपका माइंड एकदम से चेंज है कि भाई क्या किया है, मैं किस तैयारी से आया था, आगे मुझे क्या मिल गया? नहीं ऐसा नहीं हुआ, रिवर्स हुआ ही, अच्छा ठीक है। वेयरिंग थी हमारी कोट पैंट की, सही लास्ट जो शो हुआ भी हमारा उससे पहले, सही तो उसमें ये हुआ कि जो हमारे डिजाइनर थे उनकी यहाँ किसी की डेथ हो गई, ओके वो नहीं आ सके। तो फिर मुझे शलवार सूट, वेस्ट कोट और वो जो बलोची पगड़ है सही। वो मुझे वेयर करना पड़ा। तो ये Mind उल्टा हो change गया हो ही गया। बिल्कुल। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, देखिए मैं एक बात कहूंगा कि मॉडल वही है, इसको कुछ भी पहना दे उसको माइंड चेंज नहीं होना चाहिए कि यार मैंने ये माइंड बनाया था और ये माइंड चेंज होगा, नहीं। मतलब किस बात की मॉडल, डमी होती है ना मॉडल, तो जो भी हाँ, पहना जो दो भी वो- पहना दें उसको आकर लोगों के सामने अपने आप को प्रमोट करना, पेश करना, शो करना अपने आप बिल्कुल को। ऐसे ही है। इसी तरह से अगर आप मेरे चैनल पे देखेंगे तो डिफरेंट कैरेक्टर है मेरे, सही उसमें नौकर भी बना हूं मैं, सही गैंगस्टर भी बना हूं मैं, ठीक है लव स्टोरीज भी है मेरी, ठीक है ठीक है। तो सारी मूवीज मिलेंगी आपको मेरी, ठीक और हर कैरेक्टर में एक जो कैरेक्टर है मेरा बहुत फेमस कैरेक्टर है, वो उसमें शराबी बना हूं मैं, ठीक है ठीक है। अच्छा। हाँ, तो बहुत अच्छा लगा मुझे वो एक्ट करके बनिस्बत दूसरों। एक पिक्चर है मेरी नौकर, उसमें मैं चाय पेश कर रहा हूँ अपनी मैम को, चाय बनाई मैंने उनको पेश की। तो मैम को आप पसंद आ के शादी तो नहीं होगी? अक्सर फिल्मों में ये होता है कि लॉटरी वहीं लगती है फिल्मों में, हकीकत जिंदगी में नहीं लगती। ऐसा तो कुछ नहीं था। मेरा सीन खत्म हो गया ना वो अच्छा। लॉटरी वाला, क्योंकि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, ओके अलहमदुलिल्लाह 17 साल हो गई। फिल्मों में जो दिखाते हैं फिल्मों ना, में, हाँ। अच्छा बेचारा एक चीज होती है, फिल्म माँ का मैंने end होता मैट्रिक है। कर ली, वो कहते हैं ना कि वो अपनी कंपनी खोल लेता है। यहाँ बेचारे मास्टर वाले करीब वो कहते हैं ना बाइक चला रहे हैं या आपकी बिल्कुल। गाड़ियां चला रहे हैं। तो वही वाली बात है कि एक बड़ा फिनोमेना आउट हुआ था कि जो पढ़े लिखे हैं वो बेचारे रिक्शे चला रहे हैं और जो अनपढ़ है वो कहीं और काम कर रहे हैं। तो ये चीजें भी होती है। तो आपका कुछ फिल्म का थीम ऐसा तो नहीं था नहीं, कि ऐसा- मैडम को मैंने चाय पेश की, मैडम ने कहा यही लड़का Impress इससे हो शादी गई करनी है? बस। नहीं ऐसा कोई सीन नहीं हुआ। वो डिफरेंट वो था, वो यूं था कुछ जो हमारे जो वो एक जेन्युइन स्टोरी थी, वो ठीक है जो हमारे माशरे में हो रहा है, जो ठीक 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 उस पर वो फिल्म बनाई थी हमने। वो तकरीबन फिल्में हमारी ऐसी होती हैं जो कि जेन्युइन स्टोरी होती हैं, जो ठीक है
जो माशरे में हो रहा है उसको आप अक्स बंद करते हैं और लोगों को बताते हैं कि इसका नतीजा ये भी हो सकता है, क्योंकि ये बहुत बेहतर होता है कि आप जब चीजों को फिल्मेटाइज कर देते हैं, ड्रामेटाइज कर देते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचते, क्योंकि आजकल हमारे ड्रामास के अंदर भी ये चीज दिखाई जा रही है कि अगर आपकी बेटी या बेटा कहीं गुम हो गया तो 30 एपिसोड तक तो बेटा ही नहीं मिलता, ठीक है, और 30 एपिसोड के बाद वहां 2-3-4 साल गुजर जाते हैं, बच्चा वहीं का वहीं निकलता है। तो मतलब ये चीज कि बच्चा कौन से ऐसे सांचे में था जो बड़ा ही नहीं हुआ बेचारा, तो ये चीजें थोड़ी सी हमें भी हकीकत के करीब जाना पड़ेगा। मैं प्रोफेसर साहब के पास आऊंगा। प्रोफेसर साहब, अक्सर मीडिया की दुनिया में, जैसे अली भाई ने कहा कि मैंने दोस्त कम बनाए हैं, क्योंकि दोस्त जो हैं वो अक्सर मफाद के लिए बात करते हैं, ऐसे ही अली भाई? तो हम अगर बात करते हैं कि मेरे भी शो पर, जिस पर आप भी है, काफी लोग आए, जिशान भी ऐसा हो जाएगा, ये बम फट जाएगा, ऐसा हो जाएगा, और जहां शो पोस्ट होता है उसके बाद कभी सलाम दुआ कर ली, क्योंकि देखें कहते हैं ना कि कड़ी से कड़ी मिलती है तो एक चेन बनती है, ठीक है जी, और हाथ से हाथ मिलता है तो आगे कारवान चलता है। तो पहले तो शो पर भी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर जाते थे, लेकिन जब उनको कॉल करो तो ये तो नंबर ब्लॉक है, उसके बाद उठाते नहीं है, किसी और से उठवाते हैं तो कहते हैं वो है ही नहीं बंदा यहाँ पे, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता इस नंबर पे। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि किसी ने कहा हो कि प्रोफेसर साहब आप मेरी इस जगह पर मदद करते हैं पढ़ाई में, मैं आपको स्टूडेंट्स को ये बोलूंगा, आपको रेफर करूंगा, कभी ऐसा किसी ने किया? ऐसे बंदे तो हर जगह मौजूद होते हैं, लेकिन एक जो जुमला मेरे जहन में होता है और मैं उसी पर, मैं नेकी कर दरिया में डाल, ऐसे ही देखिए मैं अपना काम करता जाऊंगा, मेरा काम है अपना काम, मेरा कतरा है, सही। मैं अपना कतरा अपना पेश कर रहा हूँ। मैं बहुत सारी चीज़ों पर ऐसा हुआ, बहुत सारी जगह में जब यूएई में था तो बहुत सारे लोगों ने हेल्प की, उनको जॉब भी दिलवाई। अच्छा, कभी कभी होता है कि जब आप हेल्प भी करते हैं तो आप बस कम एक फ़ोन आ गया थैंक यू, तो वो भी नहीं आया, आई डोंट केयर। मुझे पता कि मैंने तो नियत नहीं की कि इसको हेल्प करनी, मैंने तो नियत अल्लाह ताला की रज़ा के लिए मैंने किया। जब मैंने अल्लाह ताला की रज़ा के लिए किया तो मैं भी अल्लाह ताला से ही एक्सपेक्ट करूँगा नहीं उसकी थवाब, मैं उससे क्यों एक्सपेक्ट करूँ? तो शुरू में थोड़ा ज़ाहिर बात, मैं भी जवान था उस वक्त, मैं गुस्सा भी आता था कि यार ये क्यों हो रहा है, को बता सलाम का, यानी मुझे अब वो देख भी नहीं रहा, गुजर रहा है, ऐसे बहुत सारे वाक़यात हुए। लेकिन फिर मैंने छोड़ दिया, जो भी हो रहा है मुझे पता है। अच्छा, मैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पे हूँ, तो वो इतने लोग आते हैं, पता चलता है कि ये क्या कर रहा है, ये चमचागिरी कर रहा है या झूठ बोल रहा है, ये सच बोल रहा है, सब समझ में अल्लाह ताला ने इस तरह वो ओपन किए हैं, हाँ, तो वो समझ आ जाता है क्या हो रहा है। अच्छा, जो तारीफ करा मैं कहता हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, जो नहीं कर रहा गुस्सा भी करा ठीक है ठीक है। अब क्योंकि मैं अब इस वक्त ऐसी पोजीशन पर बहुत सारी फैकल्टी मेरे पास आते हैं, गुस्सा कर दी, ये हो गया वो हो गया, मैं सुनता हूँ सबको सुनकर उनकी, क्योंकि देखें हर एक को एग्जॉस्ट चाहिए, ऐसा ही है। तो मैं किसी का एग्जॉस्ट बनूंगा सही, तो वो अल्लाह ताला मुझ पर राजी होंगे कि मैंने किसी की बात सुनी, उसको कूल डाउन किया। फैमिली, आप पेरेंट्स आते हैं, रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, धमकियां देते हैं, सब कुछ होता है, सही, ठीक है, लेकिन हम उसको रिलैक्स करते हैं। मेरे पास ये होता है कि एक पेरेंट आ गया, स्टूडेंट आ गया, अब वो आधा घंटे तक तो मैं उसको रिलैक्स करूंगा नहीं, ठीक है। ऐसे ऐसे भी आए कि वो बस आए कि हम बस अब ये कर देंगे वो कर देंगे, मैंने उनको रिलैक्स करके बिठा कर, मुझे याद है एक स्टूडेंट आया, वो उसके हमारे गार्ड्स के साथ कुछ इशू हो गया, तो मैंने ठीक है जो उसको मैंने बैठा, वो पूरा इतनी शाउटिंग कर रहा था मेरे ऑफिस के बाहर, लेकिन मैंने जब उसको बुलाया, उसको मैंने पूरा 45 मिनट मैंने उसके साथ काउंसलिंग की। वापस में गया, मुझे कहता सर आप नहीं होते तो मैं पता नहीं क्या करता। मैंने कहा बेटा सब ठीक हो जाएगा, तुम सही कह रहे हो, सब सही है। तो हमें, हमारा काम यही है कि टीचर क्या है, टीचर का काम है गाइड करना, ऐसा ही है। ठीक है, मेंटरिंग करना। अच्छा, हमने यही काम करना, अगर मैं वो नहीं काम कर पा रहा, दैट मींस मैं टीचर नहीं हूँ। बिल्कुल, जबरदस्त जबरदस्त। प्रोफेसर आप ये बताइएगा कि ओपन बुक टेस्ट जी क्या है? ओपन बुक टेस्ट तो ये कि सामने किताब खुली है, आप उस पर टेस्ट दें। बाकी इंटरनेशनल मार्केट में तो ये बहुत ज्यादा आम है कि बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, लिखे वो जहाँ से भी। एग्जैक्टली। तो मुझे याद है जब मैं फर्स्ट टाइम ओपन बुक्स, मैंने चाइना में मेरे एग्जाम हो रहा था, तो उन्होंने कहा हम तो बड़े खुश हो गए भाई, ये तो ओपन बुक है तो बारे न्यारे फुल मार्क्स। अच्छा, यकीन करें कि 100 का पेपर था, उसमें 5 मार्क्स की वो डेफिनेशन उसमें थी, वो तो मुझे पहले भी अच्छी आती थी, उसकी ज़रूरत भी नहीं थी बुक की। अच्छा, मैंने 15 मिनट ज़ाया कर दिए बुक को इधर उधर करने में, फिर मुझे समझ में आ गई कि यार ये बुक से कुछ नहीं होने वाला, ये यहाँ से होगा सारा। ओपन बुक का कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है कि आपके पास, अब देखिए इंटरनेट आपके पास मौजूद है, मैं कहता हूँ इंटरनेट भी ओपन कर दें, क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए जो कॉन्सेप्चुअल होना चाहिए। हमारे जो टीचर हैं वो ट्रेडिशनल क्वेश्चन की, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, डिफरेंशिएट बिटवीन दिस, डिफरेंशिएट बिटवीन दैट, लिस्ट दिस, कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं है। एक सिनेरियो दें कि ये एक सिनेरियो है, अब आप इसमें डिसीजन लें। अब आपको जो मैंने एक लेक्चर दिया था, उस लेक्चर में मैंने आपको एक सिनेरियो देकर मैंने डिसीजन करवाया था एक्स के साथ।
अब जब एग्जाम होगा तो उसमें मैं एक्स हटा दूंगा, मैं उसकी जगह वाई लगा दूंगा। अब स्टूडेंट ने जो मेरा लेक्चर समझा है उसको पता है कि एक्स कहाँ यूज होना है, वाई कहाँ यूज होना है, किताब में कहीं नहीं लिखा। ठीक है। तो भली किताब खोल के देख ले, मैंने 15 मिनट जाए कि उसके बाद समझ में आ गया कि ओपन बुक होता कैसे। ओपन बुक 5 मार्क दे, 95 आपके कॉन्सेप्चुअल। जबरदस्त। जबरदस्त। तो ये अगर वाकई हो जाए तो मेरे ख्याल में कोई मजायका नहीं है। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में कहीं कहीं पर मास्टर्स पीएचडी लेवल पर ये अभी भी यूज हो रहा है। ठीक है, ऐसा भी हुआ है कि आपको भाई 24 आवर दे दिए ओपन बुक के, अब घर जाए ये पेपर 24 घंटे बाद आ जाए। आपका ओपन बुक का मतलब आप इंटरनेट आपके, हर चीज आपकी, हर सारी चीज़ किताबें, सामने। पूरी लाइब्रेरी आपकी, आपके एक्सपर्ट्स आपके, लेकिन वो 24 घंटे पेपर होने वाला नहीं जब तक आप याद ही नहीं करेंगे। नहीं, लेकिन एक बात मैं बोलूं, अला मेरे साथ एक प्रॉब्लम रही है कि जब मैं पेपर देता था, अच्छा मुझे ना, मैं चाहे गलत भी लिख के आऊं, मुझे कंप्लीट होता था मैंने लिखा है सही लिखा होगा। मुझे अगर कोई बोले ना ओपन बुक टेस्ट, जब मास्टर्स में थे तो आया था 2 सब्जेक्ट में ओपन बुक, तो मैंने बुक नहीं खोली थी क्योंकि मैं Exactly. मास्टर था रट्टा मारने में। सही है। रट्टा मारने लेकिन वो ओपन बुक भी गलत था ना, वो रट्टे वाला तो होना नहीं चाहिए। ओपन बुक में रट्टा नहीं होता, पहली बात। देखिए मेरे साथ प्रॉब्लम क्या थी, शुरू में मुझे रट्टा नहीं लगता, सीधी अभी मुझसे बड़ा अच्छा लगता अच्छा है। मुझसे नहीं लगा, ठीक है, नहीं अभी तक नहीं लगता मुझे। अभी भी ईयर्स आप बताएंगे फलां साल में ये हुआ, मुझे याद जब नहीं तक होता। चीजें समझ ना जी, लेना मुझे समझ, अच्छा आता। मुझे याद है एक एग्जाम में मुझे पीछे से हमारे क्लास फेलो थे, वो कह रहे थे यार पहला लफ्ज बताओ। मैंने कहा पहला लफ्ज क्या होता है? मैंने कहा जवाब, अब मैं उसको इशारा करूं, मुझे पहला लफ्ज नहीं पता। वो सवाल में सॉल्व कर चुका था, मैंने कहा पहला लफ्ज ये है, मेरा अपना जो लिखा था। अच्छा मैं समझता हूँ क्वेश्चन को, उसको अपनी जुबान में लिखता हूँ। सही, मैं कभी रट्टा नहीं लगाया, और रट्टे वाले चीजों में मैंने हमेशा कम मार्क्स पाए हैं। जबरदस्त। कोई अच्छा कभी concept- चीटिंग की है, ये मान रहे नहीं, कभी नहीं, करवाई हो? नहीं। जैसे हमारे वो तो मशहूर थे फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है ना, चूज द बेस्ट आंसर। नहीं नहीं, वो वो यानी अगर देखा जाए तो एक दफा मेरे कजन के एग्जाम था, सही। तो उस जमाने में आपको पता है कि वो सब जाते थे, वो क्वेश्चन पेपर बाहर निकलता था, और ये उसमें मैं गया तो था, लेकिन फिर मैंने देखा माहौल ऐसा है कि हेल्प करूंगा तो मुनासिब नहीं है, तो मैं वापस खिसक गया। लेकिन मैं होशियार कज़न था। ने फिर कोशिश की। आपको नहीं वो तो फिर कज़न ने हालत तो फिर आपको छोड़ा हालत नहीं। खराब हुई, हालत खराब हुई, लेकिन वो ऐसे हुआ था एक दफा। ठीक, ठीक। बहुत पुरानी बात है, लेकिन उसके बाद देखें मैंने कभी नकल नहीं की। मैंने कहा मुझे याद नहीं होती चीजें, मतलब रटे वाली, लेकिन कॉन्सेप्ट जो भी आप मुझसे पूछेंगे मुझे मेरे वो क्लियर concept होते थे। मैं समझ के लिखता हूँ, समझ के। मेरे साथ प्रॉब्लम ये थी इंग्लिश की, जो मैं मैट्रिक, क्योंकि हमने सिंधी मीडियम में मैट्रिक की। अच्छा अब जब फर्स्ट ईयर इंटर में आ गए तो मेरी परसेंटेज कम हो गई। उसके बाद मेरे अबू ने मुझे डायग्नोज किया, उन्होंने कहा इंग्लिश इंप्रूव करो। फिर मैं एक सेंटर है यहाँ पर कराची में, मैंने उसको ज्वाइन कर लिया और 6 लेवल पर ही यूनिवर्सिटी में मुझे पावर आ गया अब लिखने की, क्योंकि मुझे आता तो सब कुछ था, अब एक्सप्रेस करना अंग्रेजी में नहीं आता था। सही, तो वो मैंने एक जो मेरी डेफिशिएंसी थी मैंने वो ओवरकम कर ली। कॉम्बिनेशन वर्ड जो है वो प्रॉब्लम कर जाते जी। हैं। सही, तो वो मुझे जब फिर मैं यूनिवर्सिटी में मेरी पोजीशन है, जबरदस्त। इससे पहले अगर देखा जाए मैट्रिक मेरा चले बी ग्रेड में होगा, लेकिन मेरा इंटरमीडिएट सी ग्रेड में। सही। उसके बावजूद मैं देखें पीएचडी कर लेकिन गया। एक बात मैं आपको बोलूं, जो बी और सी वाले बच्चे होते हैं ना वो बहुत आगे निकलते हैं, यही है, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। जो रट्टे वाला होता है वो पीछे रह जाता है। बिल्कुल। तो ये चीज है कि रट्टा नहीं तभी मारना। तभी तो पीएचडी की। वैसे लेकिन ये रट्टे के बावजूद भी आगे। ऑलराइट जी, लेकिन कहते हैं ना कि, लेकिन अनम एक चीज मैं हमेशा ही कहता हूँ कि मेरे घर के अंदर ये रट्टा बहुत ज्यादा आम है। अच्छा मुझे एक चीज होती है समझ के, जब कहते हैं ना, अच्छा एक चीज और होती है, मैं कभी भी याद करूंगा ना, एक होता है ना लोग चुप करके अली भाई याद करते हैं, मैं जब तक नीचे क्या लिखा हुआ है मैं इतना ऊंचा नहीं पढ़ूंगा कि मेरी कान तक आवाज आ रही है, मुझे याद नहीं होता। तो मुझे मतलब अगर याद करना है तो मैं कमरा लॉक करके रात का, क्योंकि रात में बड़ा अच्छा याद होता है। मुझे नहीं पता, लोग कहते हैं दिन में, मुझे कभी दिन में ज्यादा अच्छा याद नहीं हुआ। मैं मैथमेटिक्स दिन में बड़ा अच्छा करता हूँ, क्योंकि टाइम होता है, आप गाने सुन रहे हैं, आप कुछ भी चल रहा है, तो आपको अपने फोकस करना है, क्योंकि फॉर्मूला आपने लगाना है, वो गाना, वो आपका उस वक्त की बात, उस वक्त का ड्रामा, आपका वो फॉर्मूला आपको लगाना नहीं सिखाएगा। तो ये बेस्ट तरीका होता है कि दिन में आप करें। लेकिन जो बच्चे रात में जल्दी सोते हैं, अच्छी चीज है। तो हम आएंगे अली भाई की तरफ। मुझे ये बताएं कि अब आपके दोस्त अहबाब जो हैं, क्योंकि जब आप मशहूर हो जाते हैं, पहले तो आपको कोई शादी में नहीं बुलाता, फिर आपको मेन सीट पे बिठाते हैं, तो आपके साथ भी ऐसा होता होगा, तब होता है या आप अब जाते ही नहीं है? नहीं, जितनी भी जो वेडिंग सेरेमनीज होती है हमारी, या जितने प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, उसमें जाना डेफिनेटली होता है हमारा। उसकी वजह ये है कि आपके सामने मैं एक पर्सन हूँ, लेकिन हम बेसिक 2 लोग हैं हम। ठीक है। मेरे इमरान भाई हैं, वो साथ होते हैं, और हमारी जो वेडिंग होती है सेम होती है। अच्छा 2 बंदों का बता रहे हैं, मैंने कहा शायद अपने, मेरे अंदर 2 पर्सनालिटीज मौजूद हैं। मैं वही हैरान हो गया। मैं वही मेरे अंदर तो मल्टी पर्सनैलिटीज हैं, ठीक है। ठीक है, आपको आगे जाके मालूम होगी। तो हम 2 लोग होते हैं, और हम लोग इस वक्त अपनी कम्युनिटी की सेलिब्रिटीज में से हैं। जबरदस्त। हम वो लोग हैं, जब हम आते हैं तो हमारा वेलकम किया जाता है, प्लस हमारे साथ सेल्फीज ली जाती हैं,
इस स्टेज पर हैं कि हम शादी में जाना या किसी भी पार्टी में जाना हमारा कंपलसरी हो गया है वो, जबरदस्त। ठीक है। प्लस ये शादी में जाने के पैसे लेते हैं, मुफ्त में जाते हैं? नहीं, क्योंकि मुफ्त जब आप में जाते सेलिब्रिटी हैं हो रहे हो तो कहते हैं चार्ज करेंगे। नहीं, मुफ्त में जाते हैं और एनवलप भी देके आते हैं। जबरदस्त। नहीं, वैसे कुछ सेलिब्रिटीज ऐसे ही पूछना इस वजह से अली भाई कि आपका जो फेम जो कैश नहीं करवाते ना, उनको फेम दर फेम मिलता चला जाता है। और मैंने ये देखा है कि जो लोग, अब काफी, मैं नाम तो नहीं लूंगा, ऐसा बुरा लगता है किसी के लिए बात करना, लेकिन मैं अपने ही शोबिज़ इंडस्ट्री से अगर बात करूं तो उनसे बात करते हुए तो उनका असिस्टेंट जो है वो आगे से कहता है कि सर बात या मैडम बात करने के भी 10,000 चार्ज करते हैं। बिल्कुल, तो वो चीज थोड़ी सी गलत है। देखिए आपको रिस्पेक्ट मिल रही है, बिल्कुल इससे बड़ा कोई कैश अमाउंट नहीं हो सकता, ऐसा ही है। ठीक है। रिस्पेक्ट से बड़ा हमें रिस्पेक्ट मिल रही है, प्लस ये कि हमारी अपनी कम्युनिटी है और हम अपनी कम्युनिटी में भी एक हमारा किरदार है। सही। अब लास्ट जो हमारा शो हुआ स्टार अवार्ड शो, तो उसमें एक अनाउंसमेंट हुई हमारी, मेरे और इमरान भाई के लिए, मेरे साथ होते हैं मोहम्मद जावेद शरीफ साहब जो नायब सदर है भी हमारे, एक अनाउंसमेंट की जब हम स्टार सेरेमनी कर रहे थे कि इनका कोई ओहदा नहीं है कम्युनिटी में, लेकिन ये हर कम्युनिटी के साथ खड़े होते हैं। वजह यह है कि अगर मुझ में इतनी सी भी एबिलिटी है तो मैं अपनी बरादरी के लिए करूँ, अपनी कम्युनिटी के लिए कहूँ। ये ना हो कि यार मैं ओहदा होगा, मैं किसी सदर बनूंगा या अच्छी पोजीशन, हाँ अच्छी पोजीशन पे होऊंगा तो फिर मैं अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करूंगा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं। इसका मतलब है आप मुखलिस नहीं हो अपनी कम्युनिटी के साथ, आप अपने लिए कर रहे हो, अपने नाम के लिए कर रहे हो, अपने फैम के लिए कर रहे हैं आप ये, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, हम फ्री ऑफ कॉस्ट जाते हैं, ठीक है। और सबसे मेन चीज़ है वो मोहब्बतें हैं, वो कि लोगों की मोहब्बतें मिलती हैं। एक और बात कहूँगा, प्रोफेसर साहब ने एक बात कही रेक्टिफिकेशन और लेक्चर की। तो जब हम क्लास 9 में थे तो सर बाबर इंग्लिश के टीचर थे हमारे, वो आए, उन्होंने एक बात कही कि मैं आपको कितना ही लिखा दूं, कुछ भी कर दूं, मेन जो चीज़ है मेरा लेक्चर है वो। जब मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ ना तो आपने उसको फॉलो करना है, सही, ठीक, समझना है कि उस चैप्टर में है क्या, सही। ठीक है। उसको समझ के जब आप राइटिंग करेंगे ना तो मैं आपको मार्क्स दूंगा। ये ना हो कि जो पैराग्राफ वहां लिखा हुआ है बुक्स में वही आपने टोटली उसको ऑफ और दी आपने बिल्कुल उसी जगह लिखना है कि कहाँ फॉर्म, ठीक है, प्रोनाउंस होती है वो, लेकिन आपके जो अपने डायरेक्ट होते हैं या आपकी जो अपने जहन से करते हैं आप वो, उसके अपने मार्क्स होते हैं। जबरदस्त। उसी तरह जब नेक्स्ट जो पीरियड था हमारा, मिस सरवत का था, एसएससी की टीचर थी, उन्होंने भी सेम यही बात आगे कही हमसे, ठीक है। उसके बाद से मैंने लेक्चर लेना शुरू किया। उनका व्हाट्सएप ग्रुप बनाओगे, एक ही बात सब कर रहे थे उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप में बात कम्युनिकेट करके। नहीं वो उस वक्त तो ख्वाबो ख्याल में नहीं था जब मैं मैट्रिक किया। एक बात ना बोलूं आपको, जो वो टाइम था ना, ये कोई 50 साल पुरानी बात तो है नहीं, ठीक है। जब तक ये व्हाट्सएप ग्रुप आम नहीं हुए थे, जब तक आप घर घर पे व्हाट्सएप नहीं था, टीचर भी जो है वो फर्ज समझकर पढ़ाते थे। अब क्या है, बच्चे को लेक्चर या तो नहीं सुन रहे, वीडियोस बन रही है, वो आपको सेंड कर दी जाती है, पेरेंट्स को बुलाया जाता था खास तौर पे आपके बच्चे के किरदार के लिए। अब प्रॉब्लम ये आती है ना यहाँ पर अली भाई कि हमारा, आपके लिए अगर मैं बात करूं, क्योंकि जो आप सीनियर है, आपके पास अब कोई नया आएगा तो वो जूनियर है, आप उसके उस्ताद हैं, ठीक है ना। अगर आप अपना कॉलर ऊपर करके आप बोलें कि मैं तो सीख चुका हूं, मैं क्यों सिखाऊं इसको, या आप हामी भरते हैं कि मैं सिखाऊंगा, लेकिन आप इसी फन में रहते हैं कि यार मैं इसको जो सिखाऊंगा मैं अपना काम कर लूं, तो आप अल्लाह के भी चोर हैं। तो ये चीज होती है हमारे यहाँ पे ना, ये एक जिम्मेदारी ये खत्म हो गई। देखें दिशान भाई, मैंने अपनी लाइफ में दौलत भी बहुत कमाई, उससे ज्यादा मेरी जो मेन लाइफ है ना, जो 21 साल जिंदगी मेरी जो, ठीक है, जो मेरी जिंदगी में यू टर्न आया, ठीक है। सबसे पहले जिया साहब, ग्रेंडर मार्केटिंग से बिलोंग करता हूं मैं, उसके बाद नकी हसन साहब, यूनिलेवल लिप्टन, अभी आपको कहा था कि थोड़ा सा सॉरी हाँ ठीक है, एक उस कंपनी में रहा मैं, ठीक है। तो बात ये कि मैंने उस्ताद बहुत कमाए मैंने, ठीक। और मैं समझता हूँ कि आज अगर 2 कदम चलना सीखा हूं मैं, या 2 बात कहना सीखा हूं, तो अपने उस्ताद की बदौलत हूं मैं। ऐसा ही है, अगर उस्ताद ना हो ना तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। उस्ताद बहुत बड़ी चीज होता है, जो समझे तो वो कामयाब होता है ना। आज आप कामयाब क्यों हैं कि आप अपने उस्ताद की इज्जत करते हैं। हमारे यहाँ पर आजकल जो है ना जनरेशन, वो उस्ताद को डिग्रेड करना, मैं खुद कहता हूं कि पहले के उस्तादों के अंदर, उस्ताद ही मेरे साथ बैठे हैं, कि गलत था, आपको बेजा बच्चे पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। मैं जिस स्कूल से पढ़ा हूं वहां पर नहीं अलाउड था कि किसी भी स्टूडेंट को मारे, लेकिन हमारी इतनी हिम्मत भी नहीं होती थी कि हम अपने टीचर के आगे बदतमीजी करें। ये असल वजह होती है। कहते हैं ना कि आजकल मदारिस के अंदर आप देखें, मुझे बड़ा अफसोस होता है, बच्चों को फॉर नो रीजन मार रहे होते हैं, बच्चों की हड्डियां तोड़ देते हैं, बच्चों की टांगे तोड़ देते हैं। अब एक बच्चे की जो लास्ट कुछ अर्से पहले डेथ हुई थी,
कोनी तरीके से मारकर उसको गर्दन पे उसकी हड्डी तोड़ दी और बच्चा मर गया, ठीक है। तो मैंने तो खुद कहा था, मैंने फेसबुक पर जाकर पेश किया, तो आपको ऐसे उस्ताद को सरेआम चौक पर लटका कर मारना चाहिए, क्योंकि आप इल्म के नाम पर दहशतगर्दी फैला रहे हैं बच्चों के अंदर। आप बच्चों को यह ट्रेन कर रहे हैं कि अगर बच्चा नहीं सीखेगा, क्योंकि हमारे यहां पर यह कॉन्सेप्ट है कि अगर आपने हिफ्ज कर लिया तो आपने सिर्फ मस्जिद की तरफ ही रहना, जबकि हाफिज बच्चा अगर दुनियावी जिंदगी में आता है और वो अपने दीन को लेकर जाता है तो तहलका मचाता है वो। बिल्कुल और ऐसा यही ही चीजें, है। यही बातें हम मजीद भी आगे रखेंगे। और जाते जाते मैं ये भी कहूंगा कि हमारे यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है जो कि मैं अपनी पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ, किसी भी घराने में, मैं मुस्लिम कम्युनिटी की बात करूंगा और मैं किसी की दिल आजारी नहीं करता, कि जब आपका बच्चे को पहला जो निवाला देते हैं वो शहद की जगह अगर आप आबे जमजम का दें, आप देखिए अपने बच्चे की एबिलिटीज, उसकी जहानत, उसका सोचना और उसका दीन की तरफ चलना कितना बेहतर होता है। इन चीजों पर गौर करें। और इसी के साथ ब्रेक, देखते रहिए प्रोग्राम मॉर्निंग डिलाइट विद अनम एंड ज़ीशान। वेलकम बैक मॉर्निंग डिलाइट विद अनम एंड ज़ीशान में बातों का सिलसिला जारी है। कुछ टाइम रह गया है आपसे अलविदाई लेने का, अभी लेकिन काफी टाइम है ना, अभी हमारे पास मौजूद है टाइम। अच्छा, आज मैं आपको एक चीज बताता चलो, मैं इस वजह से टेक ओवर कर रहा हूं क्योंकि अनम की आज तबीयत खराब थी, तो ये मुझे कहती सुबह सुबह कॉल की कि मैं आज हो सकता है ना आऊं। तो मैंने अनम से रिक्वेस्ट की कि आकर सिर्फ बैठ जाओ, क्योंकि आपके बराबर वाला जब होस्ट आपके साथ मौजूद होता है तो आपको ये चीज बड़ी, एक चीज कहते हैं ना कि एडमायर हो रही होती है कि नहीं, आपकी साथ वाली जो सीट है वो मुकम्मल है और आपके साथ बैठने वाला शख्स आपकी ग्रिप बनकर, आपकी बैकबोन बनकर, आपकी हिम्मत बनकर आपके साथ मौजूद है। तो थैंक यू आने के लिए। इतनी खराब तबीयत में भी तो आज लोग, अच्छा वैसे अनम मैं इसलिए भी क्लियर कर रहा हूँ कि लोग यही बोलेंगे कि अनम आज बैठी हुई है क्योंकि अनम चुलबुली सी बातें करती है बीच में ना, छोटी छोटी बातें ऐसे चुटकुले हमें सुना देती है, या छोटी छोटी ऐसी सी झुकते मार देती है आजकल, क्योंकि बहुत ट्रेन हो चुकी है माशाल्लाह। तो हम इसलिए अनम को कहते हैं अनम गेट वेल सून, कल मुझे ऐसे ही चाहिए। ठीक है जी। और जी अब हम डॉक्टर साहब की तरफ दोबारा, सर प्रोफेसर साहब की तरफ दोबारा आएंगे। प्रोफेसर साहब, इवन डॉक्टर साहब भी आप हो सकते हैं, क्योंकि जो डॉक्टर होते हैं वही बेस्ट प्रोफेसर भी होते हैं, कि आप समझते हैं नफ्सियात को बच्चे की, और डॉक्टर का भी यही काम है कि नफ्सियात समझकर उसको दवाई देना। तो आप वो टिक्की फॉर्म में देते हैं, गोलियां खानी है सुबह शाम खानी है, आप लेक्चर के फॉर्म में डोज देते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि कोई ऐसा तावीज शावीज है कि घोल के दें बच्चा याद कर ले? क्योंकि अक्सर माओ का ये होता है ना, कौन सा तावीज दें तो मैं घोल के कैसे पिलाएं? अच्छा, इसमें ऐसा तावीज तो है नहीं वैसे, लेकिन जब हम पढ़ा रहा होता हूँ, जैसे कंप्यूटर के कोर्सेज पढ़ा रहा होता हूँ, तो फिर मैं उनको एग्जांपल देता हूँ रियल लाइफ के, सही, जो हम डेली लाइफ में करते हैं, सही, उसको रिलेट करता हूँ मैं। नॉर्मल एग्जांपल देकर फिर मैं आ जाऊँ कंप्यूटर पर, कंप्यूटर पर इस तरह होता है। तो जब आप ये जो आपने कहा था, जो पहले आपने बात की थी, ट्रिगर करना होता है हमें किसी न किसी चीज़। अब अगर आपको जब भी वो स्टूडेंट वो बात सुनेगा तो एकदम ट्रिगर हो जाएगा और उसको समझ में आ जाएगा। मैं एक थोड़ी सी एग्जांपल के लिए, हमारे पास ATM कहते हैं एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन मोड। तो उसमें क्या होता है कि जी मैंने उनको एग्जांपल, जो मैंने कहा एक फौजी रिटायर हो गया और वो अपने डबल रोटी और अंडे लेके जा रहा था, तो अचानक आवाज़ आई वहाँ पर, फौजी था का अटेंशन, तो उसने अटेंशन किया तो सारा वो, क्योंकि ट्रेन था, वो टाइमिंग के पॉइंट ऑफ ट्रेन था, जैसे अटेंशन होगा उसने सारी चीज़ें गिर गई। तो मैंने उनको कहा अब ATM भी लाइक इस तरह है कि ATM वो वाला ATM नहीं, बैंक वाला एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन मोड। तो ये है कि वो टेम्परल है, टाइम जैसे ही होगा, वो जैसे ट्रिगर होगा वो उस पर काम होगा। और एसिंक्रोनस होगा, सेंचुरस टाइम पे होगा, एसिंक्रोनस होगा नॉट ऑन द टाइम। तो वो मैंने समझाने के लिए कॉन्सेप्ट। तो अब ये चीज़ें हैं कि उनको एक लतीफ़ा सुना लिया, वो रिलेट कर दिया कि भाई जैसे ही वो एक पर्टिकुलर इवेंट होगा सेंचुरस में तो वो सिंक हो जाएगा उसके साथ। तो अब जब भी बच्चा अब वो कॉन्सेप्ट लिखेगा, अगर वो एग्जांपल भी दे रहा है तब भी खैर है। अब वो एग्जांपल मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ी, तो हमें कहानियाँ, हम उस्ताद हैं तो पहले कहानियाँ बनाते हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, मेरी कहानियाँ कुछ सच्ची भी होती हैं, कुछ उसके किरदार कुछ बदल जाते हैं, तो थोड़ा झूठ भी करना पड़ता है। तो लफ्ज़ अफसाना जो आपने सुना होगा, अफसाना मीन्स के बनी वो झूठी कहानी, मन घड़त कहानी, लफ्जों के साथ एक कहानी बनाना। तो हमारा काम होता है टीचर का अफसाने सुनाना।
ठीक है। उसमें कुछ सच्चे अफसाने होते हैं, कुछ झूठे होते हैं, किरदार बदल दिए जाते हैं, टेक्निक बदल दी जाती है। जब अफसानवी तरीके से आप उनको समझाएंगे एक सिनेरियो बनाकर कि ये यूँ हुआ, तो फिर बच्चे को जहन में वो आएगा। हाँ, उस वक्त बच्चा अगर वो उस वक्त भी बैठा हुआ है फेसबुक पर या व्हाट्सएप पे काम कर रहा है या इंस्टाग्राम पर, तो वो फिर वो सुन नहीं रहा। देखिए, हमें अटेंशन चाहिए होती है, तो मैं कोशिश करता हूँ भाई ठीक है, आपका मोबाइल साइलेंट हो, मेरे पास बैठे, अगर कोई इंपॉर्टेंट कॉल है आप चले जाएँ और वापस आ जाएँ, मेक श्योर कि कम बैक। अच्छा, दूसरी बात मैं कहता हूँ कि भाई आप अपने अल्फाज की इज्जत करें। रेस्पेक्ट योर वर्ड्स, द होल वर्ल्ड विल रेस्पेक्ट यू। जबरदस्त। अच्छा, अब मैंने कहा कैसे, मैं चाहता हूँ पहले दिन क्लास में गया, मैंने कहा जी ये मेरी असाइनमेंट्स होंगी, ये मेरा ये होगा, अब मुझे बता दें कि ये आप इसका डेडलाइन कब देंगे। मैंने कहा जी असाइनमेंट मैं वीक 3 में दूंगा। कहते जी सर 2 हफ्ते। मैंने कहा ठीक है डन। मैंने कहा आपने कहा 2 हफ्ते, मैंने नहीं कुछ कहा, लिख दिया मैंने। अब 2 हफ्ते जब हो गए आते, मेरी असाइनमेंट भी चली गई, वो कहते सर 1 दिन दे दें। मैंने कहा बेटा आप अपनी रेस्पेक्ट नहीं करते अपने बार। मैंने तो कहा ही नहीं था, मैंने 2 हफ्ते, आप 4 कहते मैं 4 कर लेता। तो बच्चों को ट्रेन भी करना होता है। अच्छा, बस प्रॉब्लम यहाँ हमारे आजकल जो एजुकेशन में कि एजुकेशन तो एजुकेशन है, ट्रेनिंग निकल गई है। ऐसे ही है। ट्रेनिंग निकल के भी उसके सब असबाब हैं कि हम खुद भी ट्रेन नहीं है। ऐसे ही है। क्या मैं खुद ट्रेन हूँ एक क्लास में जाकर बच्चों को पढ़ाने का? पूरी दुनिया में टीचर के लाइसेंस होते हैं, हमारे यहाँ हायर एजुकेशन में कोई लाइसेंस नहीं है। Okay. हमारे यहाँ अभी सिंध गवर्नमेंट ने प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल के लिए लाइसेंसिंग शुरू की है, सिर्फ सिंध गवर्नमेंट, बाकी प्रोविंसेस में अभी भी नहीं है। सही। तो एक पूरा एक हमारे यहाँ जो बीएड वगैरह करते थे वो ये दैट्स नॉट लाइसेंस, वो एक ट्रेनिंग होती थी। लेकिन अभी ये सिस्टम शुरू हो रहा है। तो देखें, टीचर जो आप भेज रहे हैं, जिसने मुस्तकबिल आपका बनाना है, वो उसको पता होना चाहिए कि मुस्तकबिल बनता कैसे। मुस्तकबिल खराब हुआ है तभी तो वो जॉब कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, एक चीज और है, मुझे एक चीज समझ नहीं आती। अगर आप प्रोफेसर आपके ही शोबे पे मैं बात करूंगा, अगर किसी बच्चे का शौक है, उसको पढ़ाने की स्किल्स बहुत अच्छी हैं, जैसे कि मैं अगर आपकी बात करूं तो हमें मैट्रिक में, जब मेरा 2010 में मैट्रिक शुरू हुआ, तो टीचर एक फॉर्मूला लगाना कैसे सिखाते हैं कि अच्छा ये क्वेश्चन है, इसके अंदर मैंने 10 किसी से ले लिए हैं, अब 10 रुपए मैंने किसी से मांगे हैं, अच्छी बात नहीं है ना, वापस भी तो करना था, तो हम नीचे माइनस भी करेंगे इसको। वो इस तरह करके ना क्वेश्चन सॉल्व करवाते थे। अच्छा, मेरे ज़हन में जब मैं सॉल्व कर रहा था, मैं खुद भी बड़ा 10 रुपए लेने हैं, 10 रुपए लेने हैं, तो वो मुझे सारे मतलब कह रहे। अच्छा, मैंने फिर उसको मॉडिफाइड किया कि नहीं यार, इस तरह नहीं होना चाहिए, और मैं किसी को भी सिखा रहा हूँ तो वही चीजें सामने जा रही, तो क्योंकि आपका बच्चा जो है वो वही चीज पोर्ट्रे करता है जो आप वो सीख कर आता है। आप अगर अपने छोटे बच्चों को देखें तो क्लास में टीचर जैसे कॉपियां डिस्ट्रीब्यूट करती है, वो घर में आके वैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, अगर आपकी फीमेल टीचर है, वो यहाँ पर पेन लगाती है, तो बच्चे भी कोशिश, लड़के भी पेन लगाने की कोशिश करते हैं। तो ये आपका एक्शन का रिएक्शन होता है ना, तो बच्चे जो हैं वो हर चीज को नोट कर रहे होते हैं। तो वाकई में आपको खुद ट्रेन होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन एक चीज मैं लड़कों के लिए बोलूंगा कि बहुत वेल स्किल लोगों की इसमें जरूरत है, कि जो वाकई में दिल से इस पेशे में आना चाहे। अच्छा, वो उन बेचारों का मसला ही होता है, अच्छा प्रोफेसर है, रिश्ता क्या है, प्रोफेसर है, अच्छा, तो ये चीज होती है बड़ी गलत है। असल में देखिए, हमारे यहाँ माशरे में इज्जत जो है मटेरियलिस्टिक ऐसे ही लोगों की है। मेरे पास, मतलब मैं अभी बता, मेरे पास एक गाड़ी थी, मैं वही था, वही ऑफिस थी, मैं आता था, ठीक है, सलाम दुआ होती थी सबके साथ। अब गाड़ी बदल गई तो लोगों का रवैया बदल गया। तो ये चीज़ मुझे बड़ा दुख, दरवाजा खोल के सलाम करते, पहले दूर से सलाम करते हैं, मसले होते हैं। अच्छा, ये यहाँ पर है हमारे यहाँ। मुझे याद है, मैं स्कूल में जो हमारे टीचर थे वो साइकिल पे आते थे, और मुझे याद है जब मैं मेरी पहली गाड़ी ली और मैं स्कूल गया मिलने, तो मैं सबसे कनेक्टेड हूँ, मतलब जहाँ जहाँ मैंने जॉब की है, जहाँ जहाँ मैं पढ़ा हूँ, मैं उनके सबके साथ कनेक्ट होता हूँ। सही। जब भी मूड होता है चला जाता हूँ। स्कूल में भी अभी मैं गया था अपने स्कूल, जो ग्रेजुएट हुए थे नए नए, उनको मैंने कुछ बातें बताई। तो अच्छा, वो टीचर, मुझे याद है मैं गाड़ी खड़ी करके मैंने उनको इस्तकबाल किया, हलो हाय क्या, चाय पी, और फिर वो चले गए अपनी साइकिल पर। तो जब देखें वो उस टीचर को देखें तो उसने अपने सालों बरसों गुजार दिए हम सबको पढ़ाने में, और हम पढ़कर इतनी तरक्की करके मैंने गाड़ी ले ली। उनके पास अभी भी तक वही साइकिल, क्योंकि उनका जो माशी निज़ाम है वो उसी सैलरी के ऊपर सारा डिपेंडेंट, उनका कोई और अर्निंग नहीं है। उन्होंने जो भी तालीम की वो उसी में लग गए। इसी तरह मेरे साथ हुआ, जब मैं यूएई में था तो मेरे जो सैलरी पैकेज था वो तो उतना ही रहा। मेरा जो ग्रेजुएट स्टूडेंट थे उनका मुझसे भी डबल। तो मुझे खुशी हो रही थी जिस तरह मैं फिर मैंने अपने टीचर की फीलिंग फील की कि जो वो मुझे गाड़ी में उतरते देखा, उसने जो फीलिंग की होगी, मैं उस स्टूडेंट को
देख रहा था कि मेरी सैलरी से उसकी डबल सैलरी हो गई। तो ये एक साइकिल है, लेकिन हमें जाहिर बात है दिल से हर चीज़ देखें। इसमें शाह साहब का एक शेर है, शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई का, कि मोहब्बत पाए मन में रंद यार और जन। जिसने मोहब्बत को मन में दिल में समा कर कोई भी काम किया, फिर दिन जो सराफन अना तोड़ी वगायो, उसके जो सराफ हैं, जो सुनार हैं, उसको बगैर तोले उसकी कीमत देते हैं। जबरदस्त तो जबरदस्त मोहब्बत से जबरदस्त। काम करने के अपना मजा है। बिल्कुल, लेकिन लड़के जो है ना वो मोहब्बत एक ही तरफ करते, काम से नहीं करते ना, मसला ये हो जाता है। मसला उनको सिर्फ मोहब्बत, ये तो फेसबुक पे आती है, कोई तस्वीर आती है कहते तुम्हारी भाभी है, तो यहाँ मोहब्बत खराब होती है। लेकिन हम आपसे इसके ऊपर मजीद बात करेंगे कि हम साइकिल की बात, अच्छा अनम हम बात करते हैं ना, अगर आपसे ये तो साइकिल चलती है, बेटी माँ को सिखाती है, माँ बेटी को सिखाती है, वो आगे जाके फिर बच्चों को सिखाती है, वर्ड साइकिल यूज करते हैं हम, ठीक है। लेकिन अगर किसी को साइकिल पर देखते तो उसकी इज्जत नहीं करते, जो कि हमारे अपने अंदर बहुत बड़ा फुकदान है। अली भाई आपकी तरफ चलेंगे, आप ये बताएं कि अगर कोई फैन आता है कि अली भाई से मैंने ऑटोग्राफ लेना है, पिक्चर्स क्लिक करवानी है, और या आपसे बैठकर पूछते हैं कि आपकी जर्नी कैसी हुई, क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, तो आप मददगार साबित होते हैं या आप भी थोड़ा सा दिखाते कि नहीं यार थोड़ा सा दूर हो जाओ? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। मैं बिल्कुल कहता ऐसे ही हूँ, है। ठीक है। मैंने एक शो में एक बात कही थी कि जब कोई शो कर रहा होता है, अपने आप को पेश कर दो, तो क्लैपिंग जो है ना, वो उसकी वो यूँ समझे कि उसकी खुराक है वो, ठीक है ना। क्लैपिंग हो, उनकी वाहवाह हो, ठीक है। तो भाई जो आर्टिस्ट होता है, उसकी ये मेन जो चीज़ होती है कि उसकी जो ऑडियंस देखने वाले क्लैपिंग करे, उसकी तारीफ करें। जब वो तारीफ कर रहे हैं मेरी, तो मैं क्यों पीछे हटूं? जब वो आ रहे हैं, मुझे कुछ देखें, इतने सारे लोग हैं, ठीक है, बहुत सारे मॉडल्स हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, उनमें से अगर मेरी सिलेक्शन होती है फोटोग्राफ के लिए, अब फोटोग्राफ वाला टाइम चला गया, अब डायरेक्ट सेल्फी होती है, ठीक है, सेल्फी होती है, वीडियो होती है, उसमें फिल्टर लगा के होती है। हाँ अपनी बिल्कुल, असल तो दिखाते नहीं ना, फिल्टर लगा लेते फिल्टर हैं। लगा के होती है, अपनी अपनी देखिए वो बंदे का स्टाइल है। तो मैं वेल एंड गुड करता हूँ, और यहाँ तक कि सिर्फ शोज में नहीं, अगर आम रूटीन में मैं बाहर जाता हूँ तो लोग मुझे देखकर जो गाने गा रहे होते हैं, जबरदस्त। ठीक है, तो मिलते हैं मुझसे वो, ठीक है, बातचीत करते हैं, पूछते हैं मुझसे, मैं बताता हूँ। मैं एक बात और कहूँगा मैं कि अगर कोई मॉडल है, ठीक है, तो उसको बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि यार मैं मॉडल हूँ। मैं सही। उसका लाइफ स्टाइल ऐसा होना चाहिए आम रूटीन में भी कि वो लगे कि मॉडल, लोग उसको देखे कि यार मॉडल जा रहा है, कोई आर्टिस्ट जा रहा है। सही। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं बाहर निकलता हूँ तो डेली मुझे काफ़ी सारे लोग मिलते हैं जो मुझे कहते हैं कि यार आप आर्टिस्ट हो या मॉडल हो, ईच एंड एवरीथिंग, तो मुझे खुशी होती है। मैं क्यों पीछे हटूँ यार मैं? जबरदस्त। माशाल्लाह से आपने अपना इतना बना लिया, माशाल्लाह, रिस्पेक्ट। तो अब आगे क्या आप यही करना चाहेंगे या कोई और काम के जैसे अपना बिजनेस करना चाहेंगे, या बस इसी फील्ड में रहेंगे? देखिए बस हमने रिस्पेक्ट बना ली, यहाँ एक जो शोहरत हासिल करनी थी वो कर ली, अब आगे? देखिए इस नाम को तो इस कारवा को आगे बढ़ाना है, लेकिन ये मेरा शौक है, ठीक है, मेरा प्रोफेशन नहीं है। मेरा प्रोफेशन जो मेरा बिजनेस है वो, ठीक है, सबसे पहले मेरा बिजनेस, उसके बाद पार्ट में रखा इसको हमने। जबरदस्त। तो पार्ट में भी अल्हम्दुलिल्लाह जिनका शोबिस से ताल्लुक 24 हावर्स से, मैं समझता हूँ उनमें भी मैं लीड करता हूँ। बहुत सारे लोगों में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका प्रोफेशन है, मुझसे बड़े मॉडल हैं वो, ठीक है, उनका एक टाइम हो गया, उनकी बराबरी नहीं कर सकता मैं। लेकिन जो कुछ और लोग ऐसे भी हैं जो कि मेरे लेवल के हैं, लेकिन उनको लीड करता हूँ मैं। जबरदस्त। डोमेन में, अपने डोमेन में रहकर ना, अब वो वाली चीज है कि अब मैं बात करूं कि हम यहाँ पे दो होस्ट हैं, मैं कभी अनम नहीं बन सकता, अनम कभी ज़ीशान नहीं बन सकती, ठीक है, लेकिन एक चीज होती है। अच्छा, आपकी शादी हो चुकी है? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, जब रिश्ता हुआ था और उस वक्त आप मॉडलिंग में थे या नहीं थे? उस वक्त मैं नहीं था। नहीं थे। अच्छा, लेकिन आजकल अगर आपको कोई बताते हैं ना कि आप लड़का या लड़की शोबिज में, अच्छा तो कमाएगा क्या? क्योंकि वो तो एक वक्त है, हर चीज का एक वक्त होता है। ये आज चेहरा नहीं है, आज अल्फाज नहीं है। तो देखिए मेरे भाई, अगर आप जा रहे हैं, बाइक से गिर जाते हैं, अल्लाह ना करे, पाँव में लगे, हाथ में लगी, तो आप तो उसको काम के भी काबिल नहीं होते। तो ये आजकल जो फिनोमेना एक चल रहा है, शोबिस में काम करता है, अच्छा टीवी पे आता है, ये तो अपने से आगे, ये आगे निकल ही नहीं सकता। तो ऐसा कभी हुआ आपके साथ? ऐसा होने नहीं दिया भाई ने। सही। जब मैं आया स्टार्ट किया तो मेरा पहला ईयर था शादी का मेरा, ठीक है, तो उसी ईयर में मुझे ऑफर हुई मॉडलिंग की। तो बेगम इनसिक्योर नहीं है, पहला साल है शादी का, बंदा शोबिस में जा रहा है। नहीं, बहुत अर्जेंटली हुआ, बहुत ऐसा टाइम नहीं मिला उनको भी बात करने का, मुझे भी बात कहने का। आज रात को हमारी रिहर्सल हुई है, सेकंड डे हमारा शो था। तो जब मैं आगे बढ़ने लगा तो इमरान भाई ने कहा यार बात सुनो, इसमें कुछ नहीं रहा,
वो वाकई में उस टाइम पे तो कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो शादी भी हो चुकी है, बिजनेस को देखो, अपने बिजनेस में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 21 साल हो गए, अपने बिजनेस में हूँ मैं। हमारा जो बिजनेस एडवर्टाइजिंग का है वो, ठीक है। तो मैंने मौका नहीं दिया कि लड़का शोबिस में काम करता है तो कमाता क्या होगा, पहले मैं कमाता हूँ, अपने घर को देखता हूँ, उसके बाद में शोबिस को देखता हूँ मैं। जबरदस्त। तो अच्छा, एक चीज होती है कि असल में क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि कुछ लोगों का ना पैशन होता है, जैसे मेरा पैशन है ये, ठीक है, अनम का पैशन है, अनम का अल्हम्दुलिल्लाह एक सराउंडिंग बहुत अच्छी है, एक वेल ऑफ फैमिली से है, लेकिन एक चीज होती है ना कि वो शायद ज्यादातर मैंने ही इंसिस्ट किया था इसको कि अनम कूदना है आप इस चीज में, अनम क्योंकि देखिए एक चीज होती है आप लोगों को बता रहे हो, कॉन्सेप्ट्स दे रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो उससे बेहतर है कि खुद आओ ना, सामने आओ, ठीक है। तो हमारा तो प्रोफेशन ही पैशन है, लेकिन मसला ये होता है कि जब पैशन बनता है तो उसके बाद तनकीद बड़ी होती है, बिल्कुल, कि ऐसा क्यों है, ये क्यों है, ये क्यों किया, ऐसा करना था, अच्छा ऐसा नहीं करना अच्छा था। अनम एक चीज टीवी पर देखकर बोलेंगे ये वाला मॉडल बहुत अच्छा लग रहा है, ये होस्ट बहुत अच्छा करता है, अगर हम जाएंगे इसने तो नाक ही कटा दी होती है। तो ये चीज देखिए लास्ट जो मेरा मॉर्निंग शो हुआ एक चैनल में 1 साल पहले, ठीक है, तो जब लोगों ने देखा मुझे, तो हमारे बहुत सारे शोबिस के व्हाट्सएप ग्रुप हैं, ठीक है, मैं भी उनमें अटैच हूँ। तो एक ऑर्गेनाइजर है, उन्होंने मुझे कहा बेटा आप संभल कर, मेरे मोहसिन है वो, मेरे उस्तादों में से हैं, उन्होंने कहा बेटा आप संभल कर, क्योंकि तुम्हारे बारे में बहुत सारी चेमोगोई आना शुरू हो गई कि जुम्मा 8 दिन इस लड़के को आए हुए हैं, ठीक है, जो होस्ट हैं, जो मॉडल्स हैं, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, ठीक है, जो डिज़ाइनर्स हैं, उनको 20-20, 25-25 साल हो गए इस फील्ड में। मैं तो बच्चा हूँ अभी, ठीक है, जुम्मा 8 दिन हुआ, तो वो बच्चा जो है वो सैटेलाइट चैनल पर जाके बैठा हुआ है। सही। फिर उसी दौरान मुझे विद इन 2 या 3 आवर्स जो है ना, मुझे बहुत सारे ग्रुप से रिमूव कर दिया गया। इतनी जेलसी है। मुझे पहले इन्फॉर्म कर दिया गया था। अच्छा, ये प्रोफेशनल जेलसी नहीं होती है, पर्सनल जेलसी होती है। जी बिल्कुल। प्रोफेशनल जेलसी वो होती है कि बेहतर करके दिखाऊं, और जब सामने मिलेंगे तो वो उनसे अच्छा कोई है ही नहीं, अरे अली भाई यार आपने बड़ा जबरदस्त किया, ये किया, हालांकि मुझे पता है उसके ग्रुप से मैं रिमूव हो चुका हूँ मैं। इसी तरह से जब एक फिल्म आई मेरी तीसरी चौथी, तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त कहूंगा उनको मैं, साथ उठना बैठना खाना, बोला यार वो तुम्हारी वीडियो ऐसा लग रहा कि उससे बनाई, मोबाइल से बनी हुई है वो, ठीक है, उनके कमेंट्स हैं उनके। जब हम शो में पहुंचे, सामने मौजूद थे, तो मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड उनसे कहा यार अपने बाबा नाम भी लूंगा उनका मैं, तो यार आपने कमेंट्स किए? ठीक है, नहीं मैंने नहीं किए, मैं फौरन में थोड़ा आगे पीछे उन्होंने वो डिलीट कर दिया। तो ऐसा भी है कि आपके सामने बड़े अच्छे लोग बनते हैं और आपकी पीठ पीछे जो शोबिज़ की फील्ड में देखने सुनने वाले माइंड नहीं करें कि ये चीज बड़ी है। बहुत ज्यादा 20% आपको लोग मिलेंगे मुखलिस होंगे, बिल्कुल ऐसे ठीक ही है, 80% जो आपको टांग खींचने वाले मिलेंगे। और मजा भी तब है कि लोगों को हरा के आगे निकलो। चैलेंज कबूल करना, बेस्ट बात, चैलेंज कबूल करना जो मेरे स्टार में है वो, शायद मेरे खून में है वो, आपका स्टार कौन सा है? विर्गो। सेम स्टार है, सेम स्टार विर्गो। यहाँ पर भी आपका भी जी 3 सितंबर। मैं 12 हूँ, तो आप और मैं इसलिए 3 नंबर है ना हमारा मुलान। बिल्कुल बिल्कुल, तभी आपसे मैं बहुत 12 अच्छी बनती है। मेरा डेंजर कैंसर कैंसर। अच्छा, ये बंदी भी डेंजर है। ये कभी कभी ना बाकी में एक पड़ोसी मुल्क की फिल्म आई थी, 12 बजे के बाद रूप बदल जाता है। और वैसे हम प्रोफेसर साहब की तरफ आएंगे। प्रोफेसर मुझे ये बताएं कि बच्चों की बेहतरीन काउंसलिंग, क्योंकि इंशाल्लाह मैं ऑन एयर बता दूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं कि हम एक फोरम रखना चाहते हैं डॉक्टर साहब आपके साथ, कि जहां पर हम बैठकर ना बच्चों को अवेयर करें। देखिए, मॉर्निंग शो में डांस कर लेना, शादी करा देना, वो वाली बात है, वो मेहंदी लगा देना, डांस करा लेना इज नॉट अ बिग डील। बिग डील ये है, मैं एक शो पे पहले भी बता चुका अली भाई कि मेरी आइडियल जो है वो नादिया खान है। वो बैठकर शो करती है और जम के शो करती है, मतलब आप उसको जब भी देखते तो वो बहुत खूबसूरत बोलती है। तो बातों के अंदर हम ये बोलेंगे कि मैं प्रोफेसर साहब का एक कॉर्नर हम सेट करेंगे जहाँ पे यहीं पर बैठकर, जरूरी नहीं कि वो इस सीट पर बैठे, वो कहीं पर भी बैठे, ठीक है, लेकिन वो बैठकर आपके बच्चे को एजुकेट करेंगे, आपको बताएंगे कि बेसिकली कैरियर काउंसलिंग है क्या चीज़, बच्चे की नफ्सियात को समझने के बाद फैसला करना। अच्छा, मुझे आप अगर फर्ज करें मैं आपके पास आता हूँ, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मेरी B या C ग्रेड्स हैं, ठीक है, और आप मेरी मार्कशीट के अंदर या जो भी हमारा फॉर्मल लेटर होता है उसके अंदर आप क्या मेरे उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करेंगे कि इसके मार्क्स किस चीज़ में अच्छे आ रहे हैं,
और ग्रेजुअली उससे मिलता जुलता, या आप ये बोलेंगे चलो सी ग्रेड आ रहा है तो तुम आर्ट्स में चले जाओ, बी ग्रेड आ रहा है तो तुम कॉमर्स में चले जाओ, हाँ ए ग्रेड वाले तो साइंस या मेडिकल में जाओ? ऐसे नहीं है। मैं देखें नॉर्मली मेरे पास आते हैं पेरेंट्स भी आते हैं, बच्चे स्टूडेंट भी आते हैं कुछ, तो मैं एक थोड़ा सा इंटरव्यू कर लेता हूँ उनके, तो मैंने उन क्या करते हो, कैसे आपकी डेली लाइफ क्या है, तो वहाँ से मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि ये बच्चा कहाँ जाना चाह रहा है। दूसरा, मैं पेरेंट्स को हमेशा कहता हूँ कि बच्चे को उसके शौक़ के हिसाब से जाने दें, ज़बरदस्ती न करें। बिल्कुल। ठीक है, जब ज़बरदस्ती करेंगे तो बच्चा परफॉर्म नहीं करेगा। सही। ऐसे बहुत सारे बच्चे मेरे स्टूडेंट मेरे पास आते हैं कि जी हमें तो अबू ने क्या इसलिए हम आ गए, हमें तो जब उसके रिजल्ट ख़राब होते तो पता चलता है। मुझे याद है कि मैं यूनिवर्सिटी में था, मैं यहाँ बहुत पुरानी बात है, वो स्टूडेंट जो है बड़ा अच्छा था, मैं लेता था उस वक्त 4 टेस्ट यानी क्विज़ की तरह, तो और मिड टर्म फिर फाइनल और बाकी चीज़ें, प्रोजेक्ट अलग था, तो मैं ज़्यादा टेस्ट लेता था बच्चों को, ज़रा मौका मिलेगा अपना परफॉर्मेंस दें। तो शुरू में तो मिड टर्म तक बड़ा सही है, उसके बाद उसके थोड़े से इश्यूज़ आना शुरू हो गए। तो जैसे मैंने कहा, मैं तो अपना वो उसमें के पेशे के हिसाब से मैं हमेशा इसको कहता हूँ कि नबियों का पेशा है तो मैंने उसकी इज्जत और हुर्मत रखनी होती है। मैंने उस स्टूडेंट को कहा मैंने आपके बाद वालिद से मिलना है। सही। अच्छा, वो दूसरे दिन तीसरे जो भी टाइम फिक्स था वो आ गए, मैंने बच्चे को भगा दिया, मैंने उनसे बात की थोड़ी हलो हाय करके चाय वाय पी कर, मैंने कहा ये मसला है कि आपका बच्चा बड़ा अच्छा है लेकिन अभी ये लास्ट 2 वीक से इसके इश्यूज़ हैं, ये पिक नहीं कर रहा, क्या इशू आपके घर में, क्या इशू है? मैंने पकड़ ली थी बात, उन्होंने अपनी फैमिली के इश्यूज़ बताए जो भी था उनका, मैं डिस्क्लोज नहीं करा। तो मैंने कहा जी अभी देखें आपका बच्चा है, ये इसके सामने वो चीज़ें न करें आप, और इसको ज़रा नहीं करेंगे तो आपका ये इफ़ेक्ट होगा, और ये आपकी औलाद है, दोनों की औलाद है। तो वो बात मेरी समझ गए वालिद। अच्छा, उसके बाद मेरे ख्याल में मैं वो यूनिवर्सिटी छोड़कर उसके बाद में यूएई चला गया। तकरीबन 12 साल के बाद दुबई में एक जाइटेक्स की एक होती है नुमाइश लगती है, मैं उसमें बैठा था, तो एक बच्चा मेरे सामने आया, एक्सक्यूज़ मी, मेरे साथ एक और दोस्त खड़े थे, मैं तो जानता ही नहीं उनको, मैंने कहा आपके लिए आए? कहते नहीं सर मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। मैंने कहा करें, कि मैं आपके स्टूडेंट हूँ। मैंने कहा अच्छी बात है, गुड, कैसे हो, क्या है, ज़बरदस्त। फिर हम एक जगह वो कॉफ़ी पीने चले गए, उसने फिर मुझे बिल्कुल याद नहीं था कि वो क्या है। मैं देखें मेरा अल्लाह ताला का निज़ाम है कि जो मैं हेल्प करना चाह रहा हूँ हेल्प कर रहा हूँ, बिल्कुल। वो बिल्कुल मुझे अभी तक वैसे बहुत सारी चीज़ें मुझे याद नहीं होती। तो खैर वो उसने काफ़ी के दौरान कहा सर आपको याद है आपने मेरे अब्बू को बुलाया था, ये वो सारी उसने कहानी बताई, मुझे बिल्कुल याद नहीं था, उसने मुझे याद दिलाई। फिर उसने कहा जी आज मैं असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट हूँ फलां बैंक का। माशाल्लाह। अब देखिए उस एक बच्चे की अगर ज़िंदगी, मैंने अपना कुछ भी नहीं किया, देखिए मैं अगर पढ़ाने में मेरे अगर एक बच्चे की ज़िंदगी संवार दी नहीं तो मेरी मतलब कबर का जो है छुटकारा मिल जाएगा मुझे। ऐसा ही है। तो हमें ऐसे ही अपना काम करना है। नामा-ए-माल को बेहतर बनाने के लिए कहते हैं ना जी, आपके अच्छे लफ्ज़ जो हैं, बहुत क्योंकि फर्क जाने के बाद आप जायदाद में करोड़ों छोड़ के जाएं, वो जी। आपके वाली वारिसों के, लोग आपको आपके इखलाक से अच्छा जानते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने थोड़ी सी एक बात प्रोफेसर, मैं फिर उसी बात पे आऊंगा कि जीते जी वो बंदा बहुत बुरा होता है, मरता तो कहते जन्नत ही है भाई, जन्नत में जाएगा डायरेक्ट। अच्छा, फैसला भी कर दे जन्नत में डायरेक्ट जाएगा। बस हम ऐसा हम गार्ड प्ले कर रहे होते हैं हर जगह पर, मतलब यानी अल्लाह ताला मुझे दे फिर मैं अपने रिश्तेदारों को उम्रा कराऊं, हज कराऊं, भाई अल्लाह ताला मुझे क्यों दे, उनको डायरेक्ट दे दे। सुभान अल्लाह, बिल्कुल। देखिए हमारे अप्रोच अलग है। जैसे वापस उस पर आते हैं कि देखिए काउंसलिंग का मतलब ये नहीं होता कि आपने उनको बताना है कि आपका कैरियर कौन, आपने पहले उस बच्चे को जानना है, फैमिली को समझना है, उसके बाद उसमें जो शौक है उसको उजागर करना है। हर बंदे में अल्लाह ताला ने कोई ना कोई यूनिक चीज़ दी है, हर इंसान में, बिल्कुल। ठीक है। जैसे आप एक्सप्लोर करें, मैंने भी अपने आप को एक्सप्लोर किया, मैं टीचिंग लाइन में आ गया, मैंने शायरी कर दी, मैंने किताब लिखना शुरू कर दी, ट्रांसलेशन कर दी, होस्टिंग भी करके देख ली। अब देखें सारी चीज़ें, अब मुझे पता है कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं वो काम कर रहा हूँ जो मुझे करना है। तो आपको वो अपने आप में फाइंड आउट करना है, और वो उसके लिए फिर एक काउंसलर, एक ऐसे बंदे की जिसको नॉलेज हो हर फील्ड का, उसके साथ जब 2-3 सेटिंग्स होंगी तो फिर हम उनको सही गाइड कर सकेंगे। बिल्कुल यही चीज़, और इसी तरीके से फिर हम आपकी खिदमत वीकली हम आपसे लेंगे। अच्छा जी, अब क्योंकि हमारे पास टाइम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, 5 मिनट है, ख़त्म तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये मैं कहूँगा कि जाते जाते आप हमारे जो देखने वाले बच्चे हैं और उनके पेरेंट्स जो हैं उनको क्या मैसेज देना चाहिए? ये भी दें कि जिन बच्चों में नहीं है पढ़ाई का शौक़, तो उनके अंदर पढ़ाई का शौक़ कैसे आए, माँ बाप को क्या एफ़र्ट करनी चाहिए, या हम मतलब टीचर्स को क्या एफ़र्ट करनी चाहिए कि बच्चे को बॉन्ड ना करें, इस पे प्रेशर ना दें, उसके अंदर के जुनून को बाहर। ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है। देखें शुरू में होता है कि प्रेशर, पेरेंट्स प्रेशर और टीचर प्रेशर इतना होता है,
अच्छा, टीचर समझता है कि जी अब ये एक एज के स्टूडेंट हैं या बच्चे हैं, इनको जिस तरह मैंने पढ़ाया तो ये 7 बच्चे समझ गए, ये 2 बच्चे क्यों नहीं समझ रहे? बिल्कुल, तो वो फिर वही बात के वो उसको डांटना वो करना। थप्पड़ भी खा लेते जी, हैं। अच्छा, हर देखें 5 उंगलियां जिस तरह बराबर हाँ। नहीं है, अल्लाह ताला ने निज़ाम ऐसा बनाया हुआ है कि हर एक का अलग कैपेबिलिटी है। अब एक इसकी मिसाल फिर मैं दूंगा कि मामून रशीद के 2 बेटे थे, तो उनका जो उस्ताद था उनको सबक देता था, सबक देकर वो बिल्कुल रट्टे की तरफ, तोते की तरह। अब वो उस्ताद ख़त्म हुआ, उसका जो कोर्स ख़त्म होगा, उसने दूसरे उस्ताद को हैंड ओवर कर दिया। हैंड ओवर जो कर दिया, उसने उसको कहा कि भाई ये दोनों ऐसे हैं कि आप एक दफ़ा सबक पढ़ोगे, दोनों सुना देंगे। उसने कहा बड़ी बात है। वो आया, उसने सबक दिया। अब नंबर 1 से कहा कि आप बता, उसने कहा नहीं, इससे पहले पूछे। उसने सेकंड वाले से पूछा, उसने पर बता दिया, फिर उसने बता दिया। फिर नेक्स्ट डे उसने कहा पहले आप बताओ, उसने कहा नहीं। तो वो उन दोनों की सेटिंग इस तरह थी कि वो उस्ताद की दोनों सुनते थे। छोटा बच्चा पहली दफ़ा से सारी चीज़ें याद कर लेता था, और जो पहला बड़ा बच्चा था वो 2 दफ़ा सुनकर याद करता था। तो हर इंसान की अलग कैपेबिलिटी है। टीचर को, पेरेंट्स को समझना पड़ेगा। मतलब ये कि पेरेंट्स को शऊर ही नहीं है। पेरेंट्स को क्या ये शऊर है कि पेरेंट्स कैसे बनते हैं, पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, क्या हम कैसी आदाब होने चाहिए घर में। जब बच्चा देखेगा पेरेंट्स को कि वो सारा दिन मोबाइल पे बैठे हुए हैं, हाँ, तो बच्चा क्या करेगा, वो मोबाइल पे बैठेगा। पेरेंट्स को देखेंगे कुरान पढ़ रहा है, किताबें पढ़ रहा है, किताब पढ़ के सो गया, तो बच्चा भी किताब पढ़ेगा। बिल्कुल। तो ये चीज़ें हमें अब ट्रेनिंग के मद में आती हैं, हमें ये समझना होगी। और यही मेरा पेरेंट्स को है कि आप खुद करें, लीडर बाय एग्जाम्पल। वो कहते हैं ना कि आप मिसाल बने ताकि बच्चे उसको बच्चे आपको अडॉप्ट करें। adopt करें। जज़ाकल्लाह जी। जी अली भाई, क्या मैसेज देना चाहेंगे उन बच्चों को जो कि इस फील्ड में आना चाहते हैं, ठीक है, और मौके नहीं मिलते, तो आप मौके देते हैं या नहीं देते? बिल्कुल। हमारा जो प्लेटफॉर्म है, हमारे चैनल उसके उसमें बिल्कुल यूँ समझिए कि ओपन द डोर है वो, ठीक है, जिसको आना चाहे, ठीक ठीक है। हम कभी भी किसी को मना नहीं करते, बस ये कि उसके अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए। अब जैसे कि बहुत सारे लोगों ने कहा मुझे, अली भाई हमें चांस दे। मैंने उनकी बात कराई, डायरेक्टर साहब से बात कराई मैंने। जब उनको कॉल की जाती है वो आते नहीं फिर वो। बड़ा ये बड़ा एक अजीब ये मामला हमारे है कि गेस्ट के वो- साथ भी अक्सर होता ठीक है। है। और किसी अगर फीमेल मॉडल ने एक रैम्बो कर ली, तो उसके बाद वो अपने आप को समझते हैं कि यार बस पता नहीं मैं क्या खत्म हूँ। होगी मैं दुनिया, मैं ही मैं हूँ। इतना काम करने के बावजूद आज भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई कॉल करता है ना, तो हम पहली फुर्सत में पहुंचते हैं वहां पर ठीक है, कि उसने रिस्पेक्ट की, मुझे हायर किया, मुझे इन तमाम लोगों में चुना। अभी भी 2 लोग हैं, डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने मुझे हायर किया हुआ है कि नेक्स्ट जो उनके प्रोजेक्ट है उसके लिए। तो मैंने उनको फ़ौरन से वेलकम कहा कि सर आप जब कहेंगे, कि वो मेरे उस्तादों में से हैं। मोहब्बत देकर मोहब्बत पाने का नाम जिंदगी जिंदगी है। और अगर आप सिर्फ अपनी आप नहीं करते हैं तो जिंदगी नहीं चलती। इसी के साथ टाइम खत्म हो गया। अली भाई बहुत शुक्रिया आपके आने का, डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया आने का, कि प्रोफेसर साहब कि आप दोनों ने आज वाकई में कहते हैं कि आपको कभी कभार ऐसा होता है आपकी लाइफ में कि आप फील करते हैं ना कि यार 2 लोग हैं लेकिन 2 लोग टाइम कम पड़ेगा कमाल कर वाकई देते में। हैं। और वो कहते हैं कि वो कमाल की बातें एक अगर बात करें तो उसके अगेंस्ट में भी उसी तरीके से कमाल की बात आ रही है। बिल्कुल। तो आप दोनों को अल्लाह ताला ऐसे ही खुश हो आबाद रखे, और इंशाल्लाह आप लोगों से फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी। अली भाई आपसे तो जरूर होगी, आपकी मैं फिल्म देखकर आपको बुलाऊंगा कि हमने वो कैरेक्टर भी करवाना है आपसे। इसी के साथ मैं भी चाहूंगा इजाजत कि जहां रहिए खुश रहिए, खुशियां बिखेरते रहिए। और सिर्फ एक बात जिंदगी में कि काफ़ी चीज़ें इंसान छुप कर इसलिए करता है कि जब उसका रिजल्ट सामने आए तो आपको अच्छा लगे। हमेशा छुपाने का मकसद ये नहीं कि आपकी पीठ पीछे कोई काम हो रहा है। चीज़ों को पॉजिटिव लेना सोचिए, ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। और जब ज़िंदगी आसान होगी तो ज़िंदगी गुजारने का ढंग बहुत खूबसूरत आपको आ जाएगा। इसी के साथ मुझे, मेरी टीम को, मेरे मेहमानों को, मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी ने वफा की तो आपसे कल फिर सेम टाइम सेम चैनल पर मुलाकात होगी, क्योंकि आपसे मिलना अब जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। और आपसे ना मिलें तो जिंदगी थोड़ी सी अधूरी लगती है। और ये बात मैं कहूँगा सैटरडे और संडे के लिए, जब घर वालों को हम टाइम देते हैं तो बड़ा डिफरेंट सा एक फील आ रहा था कि सुबह सुबह उठ के आना, सब कुछ करना, फिर आपके सामने लाइव आना, तो ये चीज़ें तमाम जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं। कोई भी गलती हो जाए प्रीवियस शो में भी, आज के शो में भी, तो माजरत चाहते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाया है। माफ़ कर देंगे तो अल्लाह भी हमसे राज़ी हो जाएगा। इसी के साथ मुझे, मेरी टीम को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह नेगेबान। जी, जैसे कि प्रोफेसर साहब ने कहा कि दोनों को, पेरेंट्स को और टीचर्स को, दोनों को एफर्ट करनी चाहिए। बाज़ दफ़ा पेरेंट्स कहते हैं कि हमने पैसा दे दिया, काम हमारा नहीं। पैसा हर चीज़ नहीं होता। फेयर चलें लोगों के साथ। मेरे मैसेज देने का मकसद यही होता है, मैं सबको मैसेज देती हूँ, किसी एक के ऊपर नहीं करती।
फेयर चलें। अगर आप कह रहे हैं कि भाई मैं इतने पैसे दे रहा हूँ, मुझे आगे लाओ, ऐसा नहीं है। आप अपनी मेहनत से आगे बढ़ें, अपनी कामयाबी को आगे लाएं। अपने जो आपके अंदर के जो टैलेंट है ना, वो टैलेंट ज़रूरी नहीं है कि आप कोई एक्टर हो, मॉडल हो, होस्ट का भी टैलेंट होता है। मुझ में टैलेंट आया, ज़ीशान ने देखा मुझे, वहाँ यहाँ पे लाके खड़ा किया इसने, तो मैं जो कर रही हूँ अपनी मेहनत से कर रही हूँ, आप सबके साथ के साथ कर रही हूँ, क्योंकि मैं फेयर हूँ। हम दोनों एक दूसरे के साथ फेयर है। अल्हम्दुलिल्लाह। पैसे को तरजीह ना दें, एक दूसरे के साथ रहें। जितने अगर आप लोगों के सामने मिल के हंसते हैं ना, पीठ पीछे भी मिलें, तारीफ करें। नहीं कर सकते, बुराई भी ना करें। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि लोगों को डिग्रेड ना करें। लेकिन अगर आपको मेरे मैसेज से किसी को भी अगर ऐसा लगता है मैं सुना रही हूँ लेकिन मेरा ऐसा मकसद नहीं है, और फिर भी आपको लगता है, तो शायद आप डिजर्व करते होंगे। ठीक है, ओके, कल मिलते हैं इंशाल्लाह नई सुबह नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।